निकालो वैल्यू निकालो फटाफट, वैल्यू निकालो, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, वैल्यू निकाल, वैल्यू निकाल। हाँ भाई, उम्मीद है कि आपने वैल्यू कैलकुलेट किया होगा। किया है ना कैलकुलेट? अरे किया है कैलकुलेट। देख क्या क्या होगा फटाफट मैं बताता हूँ। यहाँ पे 0.1 रखेगा तो 0.1 को लिख सकता है 1/10, 1/10 ये 10 हो जाएगा। हाँ सर 0.1, ये बेसिक मैथ में कल ही सीखा है। 1/0 इन्फाइनाइट बहुत बड़ा नंबर होगा, 0.1 तेरा 10, 0.25 हो जाएगा 25/100, 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा 4, 0.5 हो जाएगा तेरा 2, 1 पे होगा 1, 2 पे होगा 0.5, 4 पे होगा तेरा 0.25, 10 पे होगा 0.1, 100 पे होगा 0.01। अब तू एक बात बता, जैसे जैसे तेरा x बढ़ रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है, क्या y वैसे वैसे एकदम घटता जा रहा है? देखना x बहुत छोटा रखा था मैंने, देख ध्यान से देख, ध्यान से देख बाबू मोसाय, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से बड़े प्यार से देख, ध्यान से बड़े प्यार से देख, बड़े प्यार से ध्यान से देख। x जब तेरा 0 है तो y इन्फाइनाइट मतलब y बहुत बड़ा नंबर होगा, मतलब x y मतलब x 0 पे y इन्फाइनाइट मतलब ये कहीं बना ही नहीं सकते आप ग्राफ, क्योंकि y को इन्फिनिटी कहां पे जाके कट कराओगे। तो x जब तेरा 0.1 है मतलब x 0.1 यहां पे होगा तो y की देखो कितना है 10, और x को 0.1 से 0.25 किया बढ़ाया तो y देखो आया 4, फिर x को मैंने और बढ़ाया तो x को आगे बढ़ाते ले जाऊंगा 0.5 पे ले जाऊंगा तो ये कितना आ रहा है 2, x को 1 रखा तो y देखो 1 आया, फिर x को 2 रखा तो 0.5, x को 4 रखा तो 0.25, x को 10 रखा तो y देखो और कम होगा, x को 100 रखूंगा और कम होगा, और x को जब इन्फिनिटी रखूंगा तो y लगभग लगभग 0 के आसपास टच करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स को मैं मिलाऊंगा तो ग्राफ कैसा दिखेगा आपका? सर ग्राफ हमारा दिखेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। कैसा दिखेगा ग्राफ? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। ये टच नहीं करेगा, कि टच अगर कर गया तो एक्स एक्सिस को अगर ग्राफ टच कर गया तो वहां पे y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 कहां होगी? y की वैल्यू 0 कहां होगी? जहां पे x इन्फिनिटी होगा, और x इन्फिनिटी कहां होगा? सर बहुत ज्यादा दूर। नहीं समझा? x इन्फिनिटी कहां होगा? बहुत ज्यादा दूर। तो ये टच नहीं करेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ये ग्राफ बनेगा। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आया। इसी को कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ। जब भी ये कोई भी इक्वेशन आएगा जहां पे y ऊपर और x नीचे तो ये ग्राफ बनता है। ठीक है, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। अब मान लो कि y अपन y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ बनाया, अगर y इज इक्वल टू 2/x का ग्राफ बनाऊंगा तो, y इज इक्वल टू 3/x का ग्राफ बनाऊंगा तो, y इज इक्वल टू 4/x का ग्राफ बनाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? y इज इक्वल टू 5/x का ग्राफ बनाऊंगा तो। सर ग्राफ में हमने ऊपर कांस्टेंट बढ़ा दिया, चलो कांस्टेंट मैंने 1 2 3 4 5 रख दिया, लेकिन यहां पे वेरिएशन तो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, ग्राफ तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनेगा। हाँ, लेकिन यहां पे जब मैं x को 1 रखूंगा तो y 1 आएगा, x 1 रखूंगा तो y 2 आएगा, x 1 रखूंगा y 3 आएगा, x 2 रखूंगा y 4 आएगा, सॉरी x 1 रखूंगा y 4 आएगा, x 1 रखूंगा y 5 आएगा। थोड़ा फील कर कैसा ग्राफ बनना चाहिए, रफली थोड़ा सोच कि सर देखो ये y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है सारे में, तो ग्राफ तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बढ़ेगा। अरे भाई इसमें x को बढ़ाओगे तो y घटेगा नहीं, इसमें x को बढ़ाओगे y घटेगा नहीं, इसमें x को बढ़ाओगे y घटेगा नहीं। हाँ सर घटेगा, लेकिन ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसा 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 ऐसा, सारे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनेंगे। लेकिन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ इस तरीके से बनेंगे कि ये y इज इक्वल टू 1/x को बताएगा तो y 2/x को बताएगा, ये y इज इक्वल टू 3/x को बताएगा, ये y इज इक्वल टू 4/x को बताएगा, और ऊपर ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू 5/x को बताएगा। तो जैसे जैसे आप x बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप x बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे y सब में घट रहा है, सब में y घट रहा है। और इसका एप्लीकेशन ऐसा नहीं कि मैं ये फर्जी टॉपिक पढ़ा दिया, इसका बड़ा एप्लीकेशन है। बड़ा एप्लीकेशन कहाँ है मैं आपको बताता हूँ, अभी एक बताऊंगा, पहले इसको ध्यान से देखो कि सही बताया कि नहीं बताया। कैसे भाई? ऊपर क्यों उठा? सिंपल से देखना, मान ले कि मैंने x बराबर यहां पे 1 लिया, तो x बराबर 1 लेने पर इसमें तो y 1 ही आएगा। हाँ सर, इसमें दूसरे वाले में x 1 लेने पर देख y 2 आ रहा है, तीसरे वाले में x 1 लेने पर देखिए y कहीं 3 या 4 आ रहा है, देख
सर स्केलिंग ढंग से नहीं किया, हाँ मतलब बनाया रफ है ना बेटा। देख ना, पहले ग्राफ में x1 रखने पे y1 आना चाहिए, देखिए ऐसा बनेगा। दूसरे ग्राफ में x1 रखने पे y2 आना चाहिए, y की वैल्यू थोड़ी ज्यादा आएगी तो ग्राफ ऊपर उठ जाएगा थोड़ा। अब इसका एप्लीकेशन क्या है बताता हूं। सबसे पहले ये बताओ, गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जानते हो? हाँ, एक गैस के लिए नंबर ऑफ मोल तो कांस्टेंट होता है, आर तो गैस कांस्टेंट है। अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लूं, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट मानना मतलब आइसोथर्मिक प्रोसेस, आइसोथर्मिक प्रोसेस, हाँ सर आइसोथर्मिक प्रोसेस होता है जहां पे हम टेम्परेचर को कांस्टेंट मानते हैं। तो पी और वी का ग्राफ कैसा बनेगा? तो सिंपल सी इक्वेशन हम यहां पे लिखेंगे, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी, तो पी इज इक्वल टू एनआरटी बाई वी, ये तो तुम्हारा कांस्टेंट है। हाँ, तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, जैसे जैसे वी बढ़ाओगे पी घटेगा, ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बनेगा। अच्छा, क्या सही समय पे मैं ग्राफ पढ़ा रहा हूँ यार? पूरा थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में तुम पढ़ रहे हो, वहां पे ग्राफ कितना काम आएगा। बेइज्जती मत कराना, नहीं तो घुस के मारूंगा। बेइज्जती करा तो घुस के मारूंगा, एकदम केमिस्ट्री क्लास में घुस के मारूंगा वहीं पे। समझ में आ गया? अगर कोई भी ग्राफ गलत किया, हाले डंडा देख ले। इसी डंडा से मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, उसी बैच में और केमिस्ट्री क्लास में घुस के खींच के मारूंगा। तो ठीक है, समझ गया, समझ गया, समझ गया। चलो अब ध्यान से देख, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में ध्यान से देखेगा, तो एनआरटी तेरा क्या है? एनआरटी मेरा कांस्टेंट है। यस, एनआरटी कांस्टेंट है। जैसे जैसे वी बढ़ाएगा पी घटेगा, देख ऐसा ग्राफ बनेगा। हाँ, ग्राफ बनेगा। मान लिए किसी T1 टेम्परेचर पे 300 केल्विन पे मैंने ग्राफ बनाया है उसी गैस के लिए। ये T कितना? 300 फिक्स है, 300 केल्विन कांस्टेंट है, T1 300 केल्विन कांस्टेंट, ये ग्राफ बन गया। अब मान लो कि उसी गैस के लिए फॉर सेम गैस मेरे से अगेन P बराबर nRT बाई वी इक्वेशन से P और V का ग्राफ पूछ रहा है, P और V का। लेकिन इस बार जो टेम्परेचर है वो T1 तुम्हारा 300 केल्विन था, एट T1 बराबर 300 केल्विन, फिक्स कांस्टेंट। अब ये गैस की जो टेम्परेचर है वो T2 कर दी, और T2 तेरा 600 केल्विन कर दिया। अब ग्राफ बताओ, ये अभी भी कांस्टेंट है बेटा, लेकिन यहां पे कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? थोड़ी बड़ी होगी, तो ग्राफ तेरा ऐसे बनेगा। यहां पे T2 की वैल्यू हो जाएगी 600 केल्विन। ये भी पीवी बराबर एनआरटी को ही बताएगा। 800 केल्विन पे और ऊपर हो जाएगा। क्लियर है क्या? अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि P वर्सेस V ग्राफ को मैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनाया, दो अलग अलग टेम्परेचर, ये कांस्टेंट टेम्परेचर हर जगह T1 और ये कांस्टेंट टेम्परेचर हर जगह T2। अब मुझे बताओ किसका टेम्परेचर ज्यादा है? ये भी आइसोथर्मल प्रोसेस है, लेकिन T1 पे, आइसोथर्मल एट T1 कांस्टेंट है और यहां पे T2 कांस्टेंट है, और ये ग्राफ बनाया मैंने। अब बताओ T1 ज्यादा कि T2 ज्यादा? बता T1 ज्यादा कि T2 ज्यादा? डैश कोई ज्यादा नहीं, रॉन्ग ग्राफ है ये, रॉन्ग ग्राफ है ये। अगर एक ज्यादा एक कम होता तो ग्राफ कट थोड़ी ना करता, ऊपर शिफ्टेड बनता। तो दो आइसोथर्मल कर्व अलग अलग टेम्परेचर पे कभी भी पीवी ग्राफ कट नहीं करता। दो अच्छा, पीवी ग्राफ को हम आइसोथर्मल कर्व कहते हैं ना, पीवी ग्राफ को हम आइसोथर्मल कर्व कहते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो ये कभी भी एक दूसरे को कट करेगा ही नहीं। आधा थर्मोडायनेमिक्स से ही पढ़ा दूंगा आज मैं। ग्राफ कट करेगा ही नहीं, ग्राफ कभी भी कट नहीं कर सकता, ठीक है। और पीवी ग्राफ याद रखिएगा, ये पीवी ग्राफ बना है, ये पीवी ग्राफ बना है, ये पीवी ग्राफ बना है। यहाँ पे टेम्परेचर T1, T2, T3 है, तो T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। समझ गए? अरे मजा आ गया, हाँ मास्टर मजा आ गया। अभी और सुन, मान ले ये पीवी ग्राफ है, पढ़ रहा है थर्मोडायनेमिक्स पर, आज थर्मोडायनेमिक्स ही ला देता हूँ। ये ग्राफ मैंने बनाया, क्या ये हर पॉइंट पे टेम्परेचर कांस्टेंट है? नॉट आइसोथर्मल कर्व, नॉट आइसोथर्मल कर्व। क्यों भाई? क्योंकि आइसोथर्मल कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ये आइसोथर्मल कर्व तो बनेगा नहीं। सर काहे ना बनी, काहे ना बनी? अरे आइसोथर्मल कर्व ऐसन बनी, ऐसन बनी, आइसोथर्मल कर्व ऐसन बनी, ऐसन बनी, ऐसन बनी, आइसोथर्मल कर्व ऐसन बनी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी बा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी बा। हाँ जी सर, आइल बुझाइल समझ में आइल, आइल बुझाइल समझ में आइल। हाँ सर। अब ये आइसोथर्मल नहीं है, तो मान लो ए पॉइंट है और ऐसे मैं बढ़ रहा हूं, बी पॉइंट है और यहाँ पे सी पॉइंट है ना, या बी यहां ले लेता हूं, सी यहां ले लेता हूं, डी यहां ले लेता हूं, ई यहां ले लेता हूं। अब बता, जैसे मैं बढ़ रहा हूं ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, सी से डी की तरफ और डी से ई की तरफ, तो टेम्परेचर कैसा है? आइसोथर्मल होता तब तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता, इसमें टेम्परेचर कैसा है? सर ज्यादा मत घुसो सर, ग्राफ पढ़ा दो पहले। ठीक है, हट छोड़ देता हूं। लेकिन होता है इसमें टेम्परेचर कैसा होगा? तो सुन, टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेस
देन डिक्रीजेस। पहले टेम्परेचर बढ़ेगा फिर तेरा टेम्परेचर घटेगा। पहले टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा धीरे धीरे, मैक्सिमा पे जाएगा, फिर तेरा घटने लगेगा। ठीक है। और अगर मैं ई से डी पर जाऊं और डी से सी पर जाऊं, सी से बी पर जाऊं, बी से ए पर जाऊं, तो टेम्परेचर कैसा होगा, सेम आंसर होगा। टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो कॉमन सेंस है वे। पहले क्या था, कम था, धीरे 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 बढ़ा कुछ और फिर कम होने लगा। उल्टा जाऊंगा तो फिर तो कम होने लगा तो कम ही मिलेगा, फिर कम से धीरे धीरे बढ़ेगा फिर कम होगा। तो नहीं बुझाया। चल इसका आंसर क्लास में बताऊंगा। आई विल टेल यू इन क्लास, आई विल टेल यू इन क्लास। और ये सही है, कभी भी इसमें मत सोचना कि ये गलत है सही। अब इस पे आगे सोच, क्लास में बताऊंगा। पहले ये देख ले लेक्चर, फिर क्लास में बताऊंगा। ठीक है, ठीक है भाई, ये क्लास में बताऊंगा, मैं भाग नहीं रहा, मैं क्लास में इसको बताऊंगा। अगर मान ले y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर, अब मान ले y इज इक्वल टू क्या है, 1/x स्क्वायर। अब y इज इक्वल टू 1/x इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x बोलेंगे। क्या बोलेंगे, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x बोलेंगे। देखिए यहां पे अगर मैं y प्रोपोर्शनल टू 1/x लिखता हूं, इसको क्या बोलते हैं, y इज नॉट अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या बोलते हैं, इनवर्सली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, यही बोलेंगे। हाँ सर, ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। अगर मान ले y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर है तो क्या बोलेगा। हाँ सर बताओ क्या बोलेंगे। सर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यू हैव टीचिंग, यस यस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आई एम टीचिंग। अब क्या बोलेंगे, क्या अभी भी बोले y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, लेकिन इक्वेशन थोड़ा अलग है ना। क्या बोलेंगे, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। अब इसमें जब x धीरे धीरे बढ़ाओगे तो y घटेगा, इसमें जब x बढ़ाओगे तो इसमें भी y घटेगा और तेजी से घटेगा। y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर का टेबल बनाओ, इसके लिए एक टेबल बनाओ। ये तो तुम कर चुके हो, ग्राफ भी देख चुके हो, इसका टेबल बनाओ। ये x की वैल्यू रख के y निकालो। अब सोचो अगर x 0 रखते हैं तो y तो ऑफकोर्स इनफाइनाइट आएगा, बहुत लार्ज नंबर आएगा। x अगर मैं 0.1 रखता हूं तो y क्या होगा बताओ। तो y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 x की वैल्यू 0.1 रखूंगा तो 0.1 का होल स्क्वायर, तो 0.1 का होल स्क्वायर 1/1 हो जाएगा, 1/10 का होल स्क्वायर मतलब 1/100, सॉरी 100 आ जाएगा। ओ भाई साहब 100 आ गया। x 0.1 पे, x की वैल्यू 0.1 पे, इसमें y 10 आया था, इसमें x को 0.1 रखता हूं तो y 100 आ रहा है। x को मैं अगर 1 रखूंगा तो y तो 1 ही आएगा, 1/x स्क्वायर ही तो सिंपल है। अगर मैं x को यहां पे 2 रखूंगा तो ये 2 का होल स्क्वायर 4 आएगा, 4 मतलब 0.25। जब इसमें x को मैं 2 रखता हूं तो 1/x है, 1/2 0.5 आएगा। इसमें x को 2 रखूंगा तो 2 का होल स्क्वायर 4 मतलब 0.5 आएगा। इसमें अगर मैं 4 रखता हूं तो क्या होगा, तो 1/16 तो और कम हो जाएगा, 0.125 और कम हो जाएगा। अच्छा यहां पे अगर मैं x को 10 रखूं तो y जो है 1/100 0.01। अच्छा इसको 100 रखूं तो y 0.0001। मतलब तुम ध्यान से देखो, इसमें जब x बढ़ा रहे हो तो y बहुत तेजी से घट रहा है। हाँ तो यहां पे अगर आप ग्राफ y बराबर x का ये आपने बनाया, ये आपने ग्राफ बनाया, अच्छा ठीक है बनाया। ये x इज इक्वल टू 1 पे y 1 था, y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ बनाया। तो y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा, और तेजी से घटेगा। ये y इज इक्वल टू 1/x है तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। अगर इक्वेशन में तुम ये लिखते हो y इज इक्वल टू 1/x रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, y इज इक्वल टू 1/x क्यूब, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बस इन तीनों ग्राफ में फर्क क्या होगा, इन तीनों ग्राफ में फर्क होगा कि अगर y इज इक्वल टू 1/x ये है तो y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर ये होगा, एंड y इज इक्वल टू 1/x क्यूब ये होगा। ये हम x इज इक्वल टू 1 पे देखे तो सब में y 1 आएगा। यहां पे x को 1 रखो y 1, 1 रखो y 1, 1 रखो y 1। इसमें फिर x को बढ़ाओगे, इसमें x को बढ़ाओगे तो y घटेगा, इसमें x को बढ़ाओगे y तो और तेजी से घटेगा,
इसमें x को बढ़ाओगे y और तेजी से घटेगा। देखो ये रेड वाला है y इज इक्वल टू 1/x क्यूब का, तो ये तुम्हारा येलो वाला है y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर का, तो ये व्हाइट वाला है y इज इक्वल टू 1/x का। बताइए समझ आया ये चीज? ठीक है बेटा, ठीक है, समझ आया? अब देखो यहां ड्रॉ ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड वेलोसिटी। मोमेंटम एंड वेलोसिटी में हमको ग्राफ प्लॉट करना है, जहां पे हम मास को क्या ले रहे हैं, कुछ ना बोला हो, मोमेंटम वेलोसिटी बोल दिया, कुछ नहीं बोल रहे हैं मास के बारे में, तो कांस्टेंट लोगे, तो P बराबर एम भी, हाँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये ग्राफ बनेगा ऐसा। तो बहुत आसान, ये बनाया भी है तुम्हारे लिए। ग्राफ बिटवीन वी स्क्वायर एंड पोजीशन x अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, तो एक रिलेशन हम जानते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ax। अब पढ़े ये स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन हमने पढ़ा भी है, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x, ये तो हमने पढ़ा ही है ना। मम्मी बोल रहा है प्लॉट ग्राफ बिटवीन वी स्क्वायर एंड मोमेंट पोजीशन, v वर्सेस पोजीशन नहीं बोल रहा, वी स्क्वायर वर्सेस पोजीशन बोल रहा। तो जिसको तुम्हें प्लॉट करने के लिए बोला उसको y एक्सिस पे रखोगे, तो ये y कोऑर्डिनेट है, इस y कोऑर्डिनेट पे तुम v स्क्वायर रख रहे हो, तो v स्क्वायर के जगह पे तुम y मान लोगे, तो ये v स्क्वायर के जगह पे क्या होगा y, ये u स्क्वायर तो तुम्हारा फिक्स कांस्टेंट है प्लस 2a, और x एक्सिस पे क्या रखा है आपने, x रखा, 2ax है, s नहीं है, ये क्या है x है, x है, तो x एक्सिस पे आपने x ही रखा है। तो ये y वर्सेस x का ग्राफ कैसा बनेगा सर, स्ट्रेट लाइन। सर y नहीं है ना, y नहीं, y स्क्वायर नहीं, y एक्सिस पे v स्क्वायर रख दिया है, तो v स्क्वायर मेरे लिए v स्क्वायर अब नहीं रहा, v स्क्वायर खुद पूरा पुट कर दिया, तो v स्क्वायर मतलब y है अब। तो y और x का ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। और यहां पे जब मैं x को 0 रखूंगा तो y बराबर यू स्क्वायर है, मतलब यहां पे यू स्क्वायर यहां पे ग्राफ कट करेगा, और स्लोप ये 2a बताएगा। y बराबर mx प्लस c से कंपेयर कर लो बेटा, c इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट सीधा साधा यू स्क्वायर दिख रहा है, इंटरसेप्ट सीधा सीधा हमको क्या दिख रहा है, यू स्क्वायर दिख रहा है, c बराबर क्या दिख रहा है, यू स्क्वायर, और x और x को कंपेयर करोगे तो m बराबर 2a, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। आता हूं सिखाता हूं, जैसे k प्लस लॉ होता है टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। अब हमें पूछा है ग्राफ t वर्सेस r का, ये कई बार पूछ चुका है ग्राफ t वर्सेस r का, तो t वर्सेस r का ग्राफ कैसा बनेगा सर, तो t वर्सेस r का ग्राफ बनेगा कि आप यहां पे रिलेशन लिखेंगे टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, इसमें y एक्सिस पे क्या रखा है, t को, तुम t को y बोलेंगे, तो t को y बोलने से पहले ये स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो t बराबर होगा रूट अंडर के, स्क्वायर उधर जाएगा रूट बन जाएगा, रूट अंडर के इंटू आर का पावर 3/2, पावर उधर ले जाना सिखाया है तुम्हें, टी स्क्वायर हो जाएगा उधर तो आर का पावर 3/2, हाँ ये तो छोड़ कांस्टेंट ही है, इसको गोली मार। अब बता, मुझे ग्राफ बनाना है टी एंड आर, तो टी के जगह पे यहां पे टी को हमने वाई एक्सिस पे पुट किया, तो टी को हम वाई बोल देंगे, टी को क्या बोल देंगे, वाई, क्योंकि हमने वाई एक्सिस पे क्या पुट किया, टी, तो टी मेरा वाई है। एक्स एक्सिस पे किसको पुट किया, आर को, तो आर को हम बोल देंगे एक्स, एक्स एक्सिस पे आर को पुट किया तो आर को बोल देंगे एक्स का पावर 3/2। अब बताओ, अगर y बराबर सीधा x होता रिलेशन में तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता, y बराबर x स्क्वायर होता तो ग्राफ ऊपर बढ़ता। अब ये एक है कि एक से ज्यादा है कि एक से कम है, तो ये एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल साइन लिखते हैं, x का पावर 1/5 है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ ऐसा बनेगा, ठीक है। फॉर दिस इक्वेशन इसी इक्वेशन को यूज करना है और प्लॉट करना है टी स्क्वायर, फॉर दिस इक्वेशन प्लॉट ग्राफ बिटवीन टी स्क्वायर एंड आर क्यूब, प्लॉट ग्राफ बिटवीन टी स्क्वायर एंड आर क्यूब, टी स्क्वायर एंड आर क्यूब के बीच में ग्राफ प्लॉट कीजिए, टी स्क्वायर एंड आर क्यूब के बीच में ग्राफ प्लॉट करिए। तो टी स्क्वायर एंड आर क्यूब अगर हम देखें तो अब हमारा इक्वेशन ये है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। हाँ, अब वाई एक्सिस पे हमने टी को रखा है कि टी स्क्वायर को रखा है, उसने बोला टी स्क्वायर को रखना है, हमें ग्राफ टी का नहीं चाहिए, टी का रखना होता तो हम टी को वाई बोलते, इस इक्वेशन में टी को वाई बोलते क्योंकि वाई एक्सिस पे टी रखा है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे बेटा टी स्क्वायर रखा है, तो टी स्क्वायर को हम वाई बोलेंगे, तो वाई बराबर के, और आर को हम क्या बोलेंगे, सॉरी एक्स एक्सिस पे आर क्यूब रखा है तो आर क्यूब को हम एक्स बोलेंगे, तो यहाँ पे क्या रिलेशन आ रहा है, वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स, ग्राफ ऐसा बनेगा, सीधा बनेगा ग्राफ। केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप पढ़ते होगे डिब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h/p। नीट 2014 में एक सवाल पूछा था
नीट 2014 में एक बार सवाल, 2014 नहीं 23 में पूछा था ना, हाँ 14 में, सॉरी एकदम परफेक्ट, 14 में, 2014 में सवाल पूछा था, एआईपीएमटी होता था उस समय, लेमडा और पी का ग्राफ कैसा बनेगा, बताइए कैसा ग्राफ बनाएंगे। बड़ा सिंपल है सर, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, एच तो प्लैंक कांस्टेंट होता है, तो लेमडा इज इक्वल टू 1 अपॉन पी, तो लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी हो जाएगा। हमने वाई एक्सिस पे किसको रखा है वो पकड़ो, लेमडा को, तो लेमडा को वाई बोल दो। हमने एक्स एक्सिस पे किसको रखा है, पी को, तो पी को एक्स कर दो। अब बताओ वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, ये बनेगा ग्राफ। देखो ग्राफ बनाने के लिए दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच ग्राफ बनता है, उस दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशन चाहिए। हाँ सर, उस दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच हमको क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। तो वही दो फिजिकल क्वांटिटी लेमडा और पी, और रिलेशन कहां से आता है, ये फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला कहीं से होगा ना, तो लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी रिलेशन है, हम लेमडा इज इक्वल टू एच पी यूज कर ले। सर ऐसे कुछ भी थोड़ी ना बोल सकते, कोई फॉर्मूला होगा, उसी फॉर्मूले में दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच ग्राफ बनाएंगे। तो फॉर्मूला है लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, जहां पे एच तुम्हारा फिक्स है, प्लैंक कांस्टेंट। हाँ अब वाई एक्सिस को रख रहे हैं लेमडा को, तो लेमडा जिसको हमने वाई एक्सिस पे रखा है उसको वाई बोल देंगे इक्वेशन में, तो लेमडा हमारा वाई हो गया। और एक्स एक्सिस पे रखा है हमने पी को, सिर्फ पी को हमने एक्स एक्सिस पे रखा है, तो लेमडा वर्सेस पी का ग्राफ देखो, लेमडा वर्सेस पी का ग्राफ, तो वाई एक्सिस पे हमने रख दिया लेमडा को, लेमडा की जगह पे हम वाई रख देंगे। अरे वाई एक्सिस पे लेमडा रखा है तो लेमडा की जगह पे हम वाई रख देंगे, और एक्स एक्सिस पे पी रखा है तो पी की जगह पे हम एक्स रख देंगे, वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये बहुत आसान, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। अब बच्चे को ये नहीं समझ में आता कि अगर सर लिखा है लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं लेमडा वर्सेस 1 बाई पी का तो कैसा बनेगा। अब मैं मोमेंटम और वेवलेंथ का ग्राफ ही नहीं बना रहा, मैं ग्राफ डी ब्रोगली वेवलेंथ और मोमेंटम का नहीं बना रहा हूं, मैं ग्राफ बना रहा हूं, मैं देखता हूं ग्राफ बिटवीन लेमडा एंड पी, ग्राफ बिटवीन लेमडा एंड पी, ग्राफ बिटवीन लेमडा एंड पी, सॉरी 1 बाई पी, सॉरी यही तो नहीं कर रहा है, ये वहां कर लिया, ग्राफ बिटवीन लेमडा एंड पी, ग्राफ बिटवीन लेमडा एंड 1 अपॉन पी। तो हम वाई एक्सिस पे लेमडा को रख रहे हैं, तो लेमडा को हम बोल देंगे वाई, इसी रिलेशन में लेमडा को हम बोल देंगे वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी था ये, 1 अपॉन पी को हमने एक्स एक्सिस पे रखा है, तो जिसको हमने एक्स एक्सिस पे रखा है उसको हम एक्स बोलेंगे, 1 अपॉन पी को हम एक्स बोलेंगे, तो वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। यहां देखो हम जानते हैं F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर होता है। अब ग्राफ प्लॉट करो F और R का, तो F और R का कैसा ग्राफ बनेगा, तो सिंपल सी बात है सर, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, वाई एक्सिस पे क्या रखा है F को, तो हम F को y बोल देते हैं, एक्स एक्सिस पे किसको रखा है R को, तो R जहां पे R है उसको हम x बोलेंगे, तो एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ग्राफ कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, बोलो हाँ कि ना। हाँ सर, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ऐसा ग्राफ बनेगा सर, बहुत आसान है ये। और इसी फॉर्मूले से अगर मैं पूछूं ग्राफ बिटवीन f एंड 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो f तो f है 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो हम इस फॉर्मूले में f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, y एक्सिस पे f को रखा है तो ये y, और x एक्सिस पे हमने किसको रखा है 1 अपॉन आर स्क्वायर को, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर को हम x बोलेंगे, y प्रोपोर्शनल टू x, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ऐसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं होता है पी स्क्वायर बाई 2m। अगर मान लो ये गिवन है बेटा, ये मत समझो कहां से आया, ये गिवन है, तो इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग हमसे ग्राफ पूछा है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का। तो सबसे पहले हमें वो इक्वेशन चाहिए जिस इक्वेशन को यूज करके ग्राफ बनाना है। वो इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। तो यहां से आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। हम वाई एक्सिस पे क्या रख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी, तो जो फॉर्मूला है उसमें जिसको हमने y एक्सिस पे रखा है उसको y बोल दो, तो इसको y बोल दो, प्रोपोर्शनल टू, जिसको हमने x एक्सिस पे रखा उसको x बोल दो, तो p को x बोल दो, x स्क्वायर, तो y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, ऐसा अपवर्ड होने पैराबोला ग्राफ बनेगा। एकदम आसान है। लेकिन यहीं पे अगर तुमसे ग्राफ पूछे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पी स्क्वायर का, दिस इज ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, दिस इज ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, kinetic energy and momentum. This is the graph between kinetic energy and momentum, and this is the graph between
काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम का स्क्वायर, दिस इज द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम का स्क्वायर। हमें काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम नहीं है, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम का स्क्वायर है। अब हम ढंग से समझिए, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम का स्क्वायर है, तो रिलेशन क्या है? रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जहां पे मास को कांस्टेंट बोला। वाई एक्सिस पे किसको रखा है? काइनेटिक एनर्जी को, तो ये वाई हो गया प्रोपोर्शनल टू। एक्स एक्सिस पे किसको रखा था? यहां पी को रखा था, तो पी को हम एक्स बोलेंगे तो एक्स स्क्वायर दिखेगा। यहां पे एक्स एक्सिस पे किसको रखा है? पी स्क्वायर को, तो पी स्क्वायर हमारा एक्स हो गया, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। होप यू अंडरस्टूड ऐसे कहते हैं डीपीपी सॉल्यूशन बोला, होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। ये ग्राफ बना दिया, पीवी इज इक्वल टू एनआरपी, तुम्हारा पीएचडी करा दिया। ये अभी मत करो, कुछ तो छोड़ दो, स्ट्रेट लाइन वो है यार, कुछ नहीं है, फोटो इलेक्ट्रिक वेट में मैं पढ़ कराऊंगा। ई और आर स्क्वायर का ग्राफ हो जाएगा, ये बहुत आसान है। लैम्डा इज इक्वल टू 1/p करा दिया। ये देख, ये वी नो काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिलेशन, ठीक है, जानते हैं हम कि मोमेंटम बराबर होता है रूट अंडर 2m/ke। अरे वही रिलेशन है, बस इसका स्क्वायर उधर भेज दिया, जहां पे 2m मेरा क्या है? कांस्टेंट है। तो ड्रॉ ग्राफ बिटवीन p एंड ke, तो p एंड ke, तो जो पहले बोलते हैं वो y एक्सिस पे होता है और ये x एक्सिस पे। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? p और ke का, तो हमने y एक्सिस पे किसको रखा है? p को, तो y p के जगह पे y रख देंगे, p की जगह पे y रख देंगे। 2m तो तुम्हारा कांस्टेंट है, रूट अंडर x एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी y इज प्रोपोर्शनल टू, काइनेटिक एनर्जी को हम x बोल सकते हैं, रूट ऑफ x। ग्राफ ऐसा बन जाएगा, बताइए। यस सर, x एक्सिस की तरफ बेंड होता हुआ ग्राफ बन जाएगा। कोई समस्या, दुख, दर्द, परेशानी नहीं है ना? देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं आपको लाइन चार्ज का लिख के दूं, ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना, समझना नहीं है, ये होता है 2k λ/r, 12th पास हो तो जानते होगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं डाइपोल का लिख के दूं तो ये होता है 2kp/r3, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं पॉइंट चार्ज का लिखूं, पॉइंट चार्ज का लिखूं तो ये होता है kq/r²। ये 3 इलेक्ट्रिक फील्ड ही हैं, ठीक है ना? 3 इलेक्ट्रिक फील्ड ही हैं, और ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाना है। तो 3 ग्राफ बनेगा तीनों के लिए। ये मान लो कोई ग्राफ है, ये मान लो कोई ग्राफ है, इस ग्राफ का कलर चेंज कर देता हूँ, व्हाइट कलर का ग्राफ बनाता हूँ, और ये पीला कलर का, ये कोई ग्राफ है। अब इसमें से तुमको बताना है कि पहला ग्राफ किसके लिए है, दूसरा ग्राफ किसके लिए, तीसरा ग्राफ किसके लिए। ये आईआईटी में कई बार पूछा है, नीट में समझता है कि लेवल कम इसलिए नहीं पूछते हैं, इतना आसान है ये। पहला ग्राफ लाइन चार्ज का है, पहला ग्राफ लाइन चार्ज का है, दूसरा बी पॉइंट चार्ज का है, और ये डाइपोल का है, डाइपोल का है। अब कैसे, तुम खुद समझो, ये पूरा पढ़ा दिया तुम्हें, पूरा पढ़ा दिया। कारण बताओ तुम खुद ही, कारण बताओ तुम खुद ही, पूरा पढ़ा दिया। अब आओ स्लोप वेरिएशन। तो स्लोप वेरिएशन में, स्लोप वेरिएशन में तुम जानते हो है कि नहीं, बताओ, जानते हो कि नहीं स्लोप वेरिएशन? क्या स्लोप वेरिएशन में तुम जानते हो कि मान लो कोई ये स्ट्रेट लाइन ऐसा है जो एंगल बना रहा है 90 से कम, उसका स्लोप पॉजिटिव होगा। कोई एक्स एक्सिस के पैरेलल है, उसका स्लोप 0 होगा। कोई ऐसे है तो इसका स्लोप इनफाइनाइट होगा, और कोई लाइन ऐसे है तो इसका स्लोप क्या होगा? निगेटिव होगा। ये जानते हो? ये 4 चीजें जानते हो? हाँ सर, ये 4 चीजें जानते हो। लेकिन अब मान लो कि हमने ग्राफ ऐसे बनाया है, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे। अब इसका स्लोप ए पर, बी पर और सी पर बताना है। सबसे पहले तो स्लोप बताना है कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो आप क्या करोगे, कर्व पर जब आपको स्लोप देखना हो तो उस कर्व पर जाके टेंजेंट खींचते हैं। टेंजेंट को कहते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का मतलब है उस लाइन को छूता हुआ स्ट्रेट लाइन। तो ए का छोटा पार्ट लो, यहाँ पे छूता हुआ स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो क्या कुछ ऐसे आएगा? हाँ सर, ये ऐसे आएगा सर स्ट्रेट लाइन। थोड़ा पतला कर लेता हूँ। बी पर खींचूंगा तो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे आएगा। देखो ना, बी का टेंजेंट मतलब बी को छूता हुआ स्ट्रेट लाइन। सी का टेंजेंट कुछ ऐसा आएगा। हाँ सर, आएगा। अब देखो यहां ध्यान से, यहां पे एक्स एक्सिस के साथ एंगल लोगे, कुछ थीटा बनाएगा। यहां पे एक्स एक्सिस के साथ अल्फा जो है थीटा से ज्यादा है। यहां पे एक्स एक्सिस के साथ बीटा है, वो अल्फा से ज्यादा है, अल्फा थीटा से ज्यादा है। मतलब, और ये सारा एंगल 90 से कम है। देखो ये 90 से कम है, देखो एक्स एक्सिस से 90 से कम है, 90 से कम है, 90 से कम है। तो ए पर स्लोप पॉजिटिव होगा, बी पर भी स्लोप पॉजिटिव होगा,
सी पर भी स्लोप पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव में इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। लगातार स्लोप क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। और वैसे भी रेखा पहले लेटी हुई थी, कैसे? तो ए पर रेखा का छोटा पार्ट देखो लेटा हुआ एक्स एक्सिस में, जैसे ऊपर जाओगे रेखा खड़ी हो रही है तो स्लोप बढ़ेगा, और हर जगह एंगल 90 से कम है, स्लोप पॉजिटिव होगा। आसान है, अरे झुनझुनी लाल आसान है। ये मैंने ग्राफ बनाया ए बी सी डी, ए बी सी डी, आपको बताना है कि पॉइंट ए बी सी डी के करॉस्पॉन्डिंग स्लोप कौन सा मैच कर रहा है। स्लोप कैसे देखते हैं? टेंजेंट प्लॉट करते हैं। यहां पे जाके मैं रेड कलर से टेंजेंट प्लॉट कर रहा हूं। ए पर टेंजेंट क्या ये आएगा कुछ ऐसे, बी पर टेंजेंट ये आएगा, हाँ सर, सी पर टेंजेंट ये आएगा, डी पर टेंजेंट ये, देखो डी का टेंजेंट। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ए पर स्लोप आपका पॉजिटिव है क्योंकि एंगल 90 से कम बन रहा है, बी पर भी स्लोप पॉजिटिव है, सी पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया है, सी पर क्या हो गया? पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पे स्लोप जीरो है। और डी पर जो टेंजेंट आपने खींचा, देखिए ये टेंजेंट जो आपने खींचा है उसका अगर आप एक्स एक्सिस से एंगल लेंगे, उसका आप एक्स एक्सिस से एंगल लेंगे तो ये 90 से बड़ा एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? बताओ एक्स एक्सिस से। हाँ, तो डी पर स्लोप तुम्हारा क्या होगा? निगेटिव होगा। डी पर स्लोप क्या होगा? निगेटिव होगा। अब मैच करा दो, ए पर स्लोप पॉजिटिव, बी पर भी पॉजिटिव, ए पर स्लोप पॉजिटिव और बी पर भी पॉजिटिव, बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। अब आगे देखो, सी पर स्लोप जीरो है, सी पर स्लोप जीरो है, और डी पर स्लोप क्या है तुम्हारा? निगेटिव, डी पर स्लोप निगेटिव। और मैक्सिमम स्लोप कहां पे होगा? ए के कंपेयर में बी पे स्लोप ज्यादा होगा, मैक्सिमम का कहीं कंपेयर करो, ऐसा ऐसे बता दो, मैक्सिमम है ही नहीं मान लो, भी छोड़ दो ना यार। पॉजिटिव निगेटिव देखो समझ में आया कि नहीं आया? क्या पॉजिटिव निगेटिव समझ में आया? अच्छा, अगर मैं पूछूं तुमसे कि ए पर बी पर सी पर स्लोप बताओ, ए पर बी पर सी पर स्लोप बताओ, आप क्या करेंगे? टेंजेंट खींचेंगे। ए पर स्लोप क्या होगा? तो ए पर टेंजेंट कैसे आएगा? हाँ, ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट को अगर एक्सटेंड करो तो ये जो एंगल बनाएगा 90 से बड़ा बनाएगा, मतलब तुम्हारा ए पर स्लोप कैसा है? निगेटिव है, कुछ निगेटिव है। बी पर स्लोप क्या है बेटा? बी पर स्लोप जीरो है। और सी पर स्लोप क्या है? सी पर स्लोप पॉजिटिव है। क्लियर है क्या सर? बिल्कुल ठीक है। मान लो यहाँ पर स्लोप जो भी होगा उसकी वैल्यू निगेटिव में और धीरे धीरे घट के क्या हुई है? जीरो हुई है। देखो देखो घट के जीरो हुई है, फिर तुम्हारा पॉजिटिव में बढ़ रहा है। स्लोप को अगर मैं साइन के साथ देखता हूँ तो मान लो यहाँ पे -4 थी, फिर -3 हुआ, -2 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ। तो जैसे जैसे तुम जाओगे आगे तो -4 से बड़ा होता है -3, इससे बड़ा होता है -2, ये 0 2 3 4 ऐसे जा रहा हो, तो कह सकते हो कि स्लोप हमेशा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। स्लोप क्या हो रहा है? हमेशा बढ़ रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की बात करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप होता है सिर्फ नंबर देखना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की बात करोगे अगर, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की बात करोगे अगर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप तुम्हारा सिर्फ नंबर का वेरिएशन, मैग्नीट्यूड मतलब प्लस माइनस नहीं देखना। तो ये 4 है, मैग्नीट्यूड 4 से 3 घटा, फिर 2 घटा, फिर 0 घटा, फिर बढ़ा, तो फर्स्ट डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग, फर्स्ट डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग लिखेंगे, देन क्या लिखेंगे? इंक्रीजिंग लिखेंगे। और अगर प्लस माइनस के साथ लिखूं, -4 से -3 पे जाना बड़ा होना, -2 से -3 से बड़ा होता है 0, फिर 2 3 4। स्लोप देखोगे, सिर्फ स्लोप देखोगे तो लगातार बढ़ रहा है यहाँ पे, और मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप देखोगे तो पहले घटा है और फिर बढ़ा है। चलो, ए पर नेचर ऑफ स्लोप बताओ, तो ए पर तुम्हारा स्लोप देखो, ऐसे टेंजेंट खींचोगे बेटा, ये टेंजेंट जो एंगल बना रहा है, इसी पॉइंट का जो स्ट्रेट लाइन होगा वो इसके स्ट्रेट लाइन जैसा होगा, और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह सेम, यहाँ सेम, यहाँ सेम, तो यहाँ भी सेम, तो इस पॉइंट का जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। हाँ सर, ए पॉइंट का जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, बी पॉइंट का स्लोप होगा वो 0 होगा, और सी पॉइंट का जो स्लोप होगा वो निगेटिव होगा। सी पॉइंट देखो, ऐसे टेंजेंट खींचोगे तो निगेटिव होगा। अगर तुम देखो पॉजिटिव, मान लो स्लोप 4 है, मान लो ए पर स्लोप तेरा 4 है, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 0 हुआ, कैसे? वैल्यू जो भी है रेखा नीचे नीचे धीरे धीरे लेटते लेटते यहाँ पे रेखा लेट गई, स्लोप 0 हुआ, फिर आगे -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, -4 हुआ। सिर्फ स्लोप की बात करोगे तो ये स्लोप क्या हो गया? तुम्हारा स्लोप लगातार डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। 4 से 3 पे जाना घटना, 3 से 2 पे घटा, 1 पे घटा, फिर 0 हो गया तो घट गया, फिर -1, -2, -3, -4, वैसे स्लोप डिक्रीजिंग। लेकिन अगर तुम सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की बात करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की बात करोगे तो नंबर की बात करोगे सिर्फ, तो नंबर फर्स्ट डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग, फर्स्ट डिक्रीजिंग देन क्या हो जाएगा? देन इंक्रीजिंग हो जाएगा, फर्स्ट डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना? फर्स्ट डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग। तो सिंपल सा एक मैं ट्रिक बताता हूं स्लोप देखने के लिए,
स्लोप देखने के लिए तुम ग्राफ का नेचर देखोगे, लाफिंग है कि क्राइंग है। अगर ये लाफिंग कर्व है, हंसता हुआ ग्राफ है, तो इसका स्लोप हमेशा बढ़ेगा, और क्राइंग कर्व है तो इसका स्लोप हमेशा घटेगा। अब देख लो तुम, चाहे कोई सा भी ग्राफ बनाओ, ये ग्राफ बनाओ, ये कैसा ग्राफ है? रोता हुआ ग्राफ है। सर हमको नहीं समझ में आएगा, आएगा समझ में। ये रोता हुआ ग्राफ कैसे? देखना, ये देखो कैसा बन रहा है इसका चेहरा, ऐसा, तो रोता हुआ। सर ये पूरा नहीं बन, अरे आधा रोता हुआ है तो पूरा भी तो रोएगा। हाँ सर, रोता हुआ ग्राफ है। ये देख, ये हंसता हुआ ग्राफ है, ये देख, ये रोता हुआ ग्राफ का पार्ट है, ये देख ऐसा, पता, हंसता हुआ ग्राफ का पार्ट है। तो इस समय स्लोप की बात अगर तू करेगा, सिर्फ स्लोप की बात करेगा, तो यहां पे स्लोप रोता हुआ ग्राफ है, घट रहा है। यहां पे स्लोप हंसता हुआ ग्राफ है, बढ़ रहा है। यहां पे स्लोप रोता हुआ ग्राफ है, घट रहा है। यहां पे स्लोप हंसता हुआ ग्राफ है, बढ़ रहा है। सिर्फ स्लोप की बात करेगा। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की बात करेगा, किसकी बात करेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की बात करेगा। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की बात करेगा, तो बेटा इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप तुम्हारा क्या होगा? यहां पे स्लोप बेटा ज्यादा है। कैसे ज्यादा है? तो टेंजेंट खींचो, देखो यहां पे स्लोप ज्यादा है कि नहीं है? हाँ, यहां पे थोड़ा कम हुआ स्लोप, एक्स एक्सिस की तरफ झुका, यहां और झुका, और झुका, घट रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप भी घट रहा है। सर स्लोप भी तो घट ही रहा था। हाँ, तो स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव में घटना मतलब घटना, एकदम सही है, घटना घट गई। अब यहां पे अगर तुम देखो, अब अगर तुम यहां पर देखो, तो यहां पर ऐसे ग्राफ जा रहा है, तो यहां पर टेंजेंट देखो क्या है? 0। यहां पे टेंजेंट और बढ़ी, यहां पे और बढ़ी, तो स्लोप तुम्हारा क्या पॉजिटिव ही है थ्रू आउट द जर्नी। हाँ, और पॉजिटिव में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो स्लोप बढ़ रहा है। यहां देखो स्लोप 0 है, और फिर यहां पे स्लोप कुछ आया, बढ़ा। यहां पे स्लोप देखो, यहां पे स्लोप क्या होगा? सर 0 होगा यहां पे स्लोप, और यहां पे हमें कुछ ना कुछ स्लोप मिला, मतलब स्लोप की वैल्यू बढ़ी, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप बढ़ी। लेकिन सर निगेटिव स्लोप मिल रहा, स्लोप निगेटिव मिल रहा है तुम्हारा। अब निगेटिव में बढ़ने को घटना ही तो, सॉरी निगेटिव में बढ़ रहा है, निगेटिव में बढ़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? 1 मिनट, ये 0 है, ये 4 5 3, निगेटिव में बढ़ने को हम घटना कहते हैं। निगेटिव अगर कंसीडर करके हम बढ़ा रहे हैं, निगेटिव बढ़ा रहे हैं, जैसे -3 -4 -5 -6, इसको हम क्या बोलेंगे? घटना। तो देखो इसलिए स्लोप घट रहा है। स्लोप प्लस माइनस का साइन देखोगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड देखने का मतलब सिर्फ नंबर देखेंगे, तो नंबर तो पहले 3 था, पहले तो इवन 0 था, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6, तो नंबर देखोगे तो मैग्नीट्यूड देखो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो मैग्नीट्यूड देखने के लिए सिर्फ नंबर देखते हैं। यहां पे मैग्नीट्यूड देखो, तो यहां पे स्लोप ज्यादा है बेटा, देखो ना खड़ा लाइन है, और धीरे धीरे लाइन यहां पे लेट गई, यहां पे स्लोप 0 है। तो पहले कुछ रहा होगा, क्या है हमें नहीं पता, पहले 2 है, 4 रहा होगा, फिर 2 रहा होगा, फिर 1 रहा होगा, फिर 0 हो गया, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? घटा। तो बड़ा आसान सा ट्रिक बताता हूं, सिर्फ स्लोप की बात होगी ना, सिर्फ स्लोप की बात होगी तो लाफिंग और क्राइंग कर्व देखो, सिर्फ स्लोप की बात होगी तो लाफिंग एंड क्राइंग कर्व देखो। और अगर मैग्नीट्यूड की बात हो रही, मैग्नीट्यूड की बात हो रही, तो देखो 0 कहां है, इसमें 0 स्लोप कहां होगा पूरे ग्राफ में? सर यहां तो 0 नहीं है, वर्टिकल लाइन है, यहां स्लोप 0 है, ठीक है। पहले कुछ था और मैग्नीट्यूड देख रहा हूं, तो मुझे प्लस माइनस से मतलब नहीं, पहले कुछ था, हाँ पहले कुछ था, अब 0 हो गया तो घटा। यहां 0 है, फिर कुछ आएगा तो बढ़ा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। यहां पे 0 था, कुछ आएगा, बढ़ा। यहां पे कुछ था, 0 हो गया, मैंने कुछ था और बाद में गया तो 0 हो गया। सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहा हूं, तब सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहा है, तो देखो कि पहले 0 है कि बाद में 0। अगर पहले ही 0 है तो बाद में बढ़ेगा, अगर पहले ही 0 है तो बाद में बढ़ेगा। अगर पहले कुछ है और बाद में 0 हो गया मतलब मैग्नीट्यूड घटेगा। अरे पहले मान ले -3 है, तो नंबर मैग्नीट्यूड देखेगा तो 3, तो पहले 3 बाद में 0 होगा, घटा मैग्नीट्यूड। अगर -3 से 0 गया तो मैग्नीट्यूड क्या हुआ? घटा। 0 से 3 गया तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया? बढ़ा। मैग्नीट्यूड क्या होगा? बढ़ा। सिंपल सी बात है, तुम 0 से 3 जाओ मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, 0 से -3 जाओ मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। मैं अगर बात करूं कि 0 से 3 गया या 0 से -3 गया, मैग्नीट्यूड दोनों में बढ़ा ना, मैग्नीट्यूड में प्लस माइनस नहीं देखेंगे, मैग्नीट्यूड दोनों में बढ़ा। हाँ, अगर 3 से 0 गया और -3 से 0 गया, मैग्नीट्यूड दोनों में घटा। हाँ बस हो गया, यही बता रहा हूं। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें देख कि पहले कैसा है ग्राफ। पहले ही अगर 0 है तो बाद में कुछ आएगा मतलब बढ़ेगा, पहले कुछ है बाद में 0 हो गया मतलब मैग्नीट्यूड घटेगा। देख, पहले कुछ है बाद में 0, मैग्नीट्यूड घटा। पहले 0 बाद में कुछ है, मैग्नीट्यूड बढ़ा। पहले 0 है बाद में कुछ है मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ा। पहले कुछ है बाद में 0 हो गया मतलब मैग्नीट्यूड घटा। देख, मैग्नीट्यूड घटा, मैग्नीट्यूड बढ़ा। बता, थोड़ा सा शांत मन से सोच, शांत मन से सोच साथी, शांत मन से सोच।
अरे साथी शांत मन से सोच, साथी रे 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 साथी रे, साथी साथी रे। अब बता स्लोप क्या होता है सर? फिर स्लोप पहुंच गया सारा, 2 घंटे बाद अभी स्लोप पे घूम रहे हैं। हाँ, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होता है स्लोप, ठीक है। अगर ये मैं देखूं, ये ग्राफ मैंने बनाया सर, ग्राफ तो आपने खूब बनाया, ग्राफ तो आपने खूब बनाया, झूम झूम के बना रहे हो, ऐसा लग रहा है नशे में हो। नशे में नहीं रहे, कॉफी पिया है तो क्या लगा हमने, क्या पिया होगा? कॉफी पिया है भाई मेरे। बदनाम कराएगा, तुम्हारे वजह से मैं बहुत बदनाम हूं। क्या क्या नहीं झेला मैंने तुम्हारे चक्कर में बदनामी, क्या क्या नहीं झेला बदनामी। साथ ही साथ निभाना रे, लेकिन तू बेवफा है, तू घटिया आदमी है, गिरा हुआ इंसान है। चल झूम जा झूम जा झूम जा, पूरे इन्वॉल्व रहा, कंसेप्ट सुन ध्यान से पढ़, और ह्यूमर भी सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। चल मान ले कि मैं यहां से यहां तक तुम्हारा स्लोप देखो, तो स्लोप कैसे बोला था सर? हमारा नहीं ग्राफ था ये, इसमें थोड़ा ध्यान जाएगा सर, हमारा स्लोप नहीं ग्राफ का स्लोप पता है सर। और कंसेप्ट बोलूंगा उसको टेढ़ी मेरी पढ़ लेगा। देख इधर, ये क्या है सर? ये डेल्टा वाई है। वॉश सर, ये क्या है? ये डेल्टा एक्स है। स्लोप क्या होता है सर? टैन थीटा। टैन थीटा को क्या लिखते हैं? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अगर मान लो मुझे डेल्टा एक्स का इंटरवल छोटा करता हूं, मान लो यहां से यहां तक डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स किया, तो ये यहां से यहां तक ये डेल्टा एक्स किया, ये डेल्टा वाई किया। मैं फिर और इंटरवल छोटा करके इसी पॉइंट की बात करूं, तो इसी पॉइंट पे चेंज कितना हुआ एक्स? तो बहुत छोटा सा चेंज इन एक्स क्या होगा? बड़ा चेंज होता है डेल्टा एक्स, छोटा चेंज होगा डी एक्स, और छोटा चेंज होगा डी वाई। इसी को मैं मैग्नीफाई करके देखूं, तो क्या मैं मैग्नीफाई करके माइक्रोस्कोप से देखूंगा, ऐसा दिखेगा? ये हो गया डी वाई, ये हो गया डी एक्स, ये हो गया तुम्हारा टैन थीटा। हाँ, तो टैन थीटा यहां पर हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। ये टोटल चेंज इन वाई नहीं है, ये टोटल चेंज इन वाई था, इसको कहते हैं एवरेज स्लोप। किसी ग्राफ के इंस्टेंटेनियस स्लोप को हम कहते हैं, किसी इंस्टेंट पे, किसी एक्स पर, ये पर्टिकुलर इस एक्स पे मैं बात कर रहा हूं, इसको हटा, इसको हटा, इसको भी हटा, सब हटा, सबको गोली मार दे, सबको हटा। ये स्ट्रेट लाइन था तेरा, मैं एकदम इसी एक्स पर देख रहा हूं, इस एक्स पर देख रहा हूं सर। इसी एक्स पे एक्स क्या चेंज होगा? एकदम छोटू सा चेंज इन एक्स, छोटा सा चेंज इन वाई। इसी को मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, तो ये टोटल डी एक्स, ये डी वाई। मैग्नीफाई करके देखेंगे, छोटा सा चेंज इन डी एक्स, छोटा सा चेंज इन वाई, एकदम एकदम छोटू में छोटू का भी छोटू का छोटू का, एकदम छुटकी, एकदम छुटकी की भी छुटकी की, एकदम छोटी छोटी छोटी। अरे मान ले यहां पे एक्स है 4, तो यहां पे एकदम छोटा चेंज किया, यहां पे एक्स होगा 4.0000000001, ये चेंज एकदम रगड़ दिया आपने, तो 4.000001, हाँ 4.0001, पता कितना चेंज हुआ? एकदम छोटू कभी छोटू, कभी छोटू, कभी छोटू चेंज हुआ। तो टैन थीटा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, टैन थीटा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। समझ गया सर? इसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो किसी भी चीज का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, उसका डिफरेंशिएशन हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। जैसे वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां पर हो क्या रहा है कि वाई का डिफरेंशिएशन हो रहा है एक्स के साथ। क्या हो रहा है? वाई का डिफरेंशिएशन हो रहा है एक्स के साथ। सर हो रहा है, वाई का डिफरेंशिएशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, वाई का डिफरेंशिएशन हो रहा है एक्स के साथ। इसको हम क्या बोलेंगे? स्लोप ऑफ द ग्राफ। टैन थीटा स्लोप होता है, स्लोप ऑफ ग्राफ। तो डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या है सर? स्लोप। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? स्लोप होता है। डी वाई बाई डी एक्स में आपको ये समझना पड़ेगा कि डी बाई डी एक्स हम लगा रहे हैं किस पर? वाई पर। इसको हम बोलते हैं डी बाई डी एक्स, मतलब ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है। इसको हम कहां पे लगा रहे हैं? वाई पे लगा रहे हैं। तो ये देगा, ये क्या देगा? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या देगा ये सर? ये देगा डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन वाई, रेट ऑफ चेंज इन वाई, क्योंकि इंस्टेंटेनियस चेंज है। रेट ऑफ चेंज इन वाई, किस इंस्टेंट पे वाई में कितना चेंज हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होता है डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, इस डी वाई बाई डी एक्स में ना ऐसे मत सोचो कि 4 चीज है, डी वाई बाई डी एक्स 4 चीजें नहीं है। ऐसे मत सोचो कि डी वाई बटा डी एक्स है ना, ये भी नहीं है। ऐसे सोचो कि डी बाई डी एक्स हमारा एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये हम वाई पे जाके घुसा रहे हैं, या वाई को इस पे हम रख रहे हैं, तो ये क्या दे देगा? ये दे देगा डिफरेंशिएशन ऑफ वाई। मतलब ये तुम्हारा जो होता है ना डी बाई डी एक्स, ये है डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसको जिसके पिछवाड़े में जाके हम चिपका देंगे उसको डिफरेंशिएट कर देगा। डिफरेंशियल ऑपरेटर है ये, जैसे लिखेंगे इसको
जैसे मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है ना, एडिटिव ऑपरेटर प्लस, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर माइनस, मल्टीप्लाइंग ऑपरेटर प्लस, डिवीजन ऑपरेटर ये डिवीजन, उसी तरीके से ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, एक्स के साथ डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये क्या होगा सर? ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है डी बाई डी टी। ये क्या है? ये क्या है? ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है। डी बाई डी पी ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, डी बाई डी एम डिफरेंशियल ऑपरेटर है, डी बाई डी एम आर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। ये क्या कर रहे हैं? हम डी टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम पी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम एम के रिस्पेक्ट में हैं, हम एम आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? कर तो रहे हैं हम, लेकिन किसको कर रहे हैं? जिसके पिछवाड़े में जाके इसको घुसा देंगे उसको कर रहा है, जिसके पीछे जाके हम इसको लगा देंगे उसको कर रहा है। या ये बक्से को कर रहे हैं, बक्से में जिसको रखेंगे उसका डिफरेंशिएशन होगा, बक्से में जिसको रखेंगे उसका डिफरेंशिएशन होगा, इस बक्से में जिसको रखेंगे उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो इसको पता है क्या बोलोगे? डिफरेंशिएशन। इसको क्या बोलोगे पता है? डी आई डिफरेंशिएशन ऑफ बक्सा विथ रिस्पेक्ट टू टी। फील आया? इस बक्से में y रखो तो y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में होगा। क्लियर है क्या ये बात? हाँ। तो y क्या देता है डिफरेंशिएशन में? क्या देता है? चेंज इन y, डी डेल्टा y टोटल चेंज इन y था विथ रिस्पेक्ट टू टोटल चेंज इन x डेल्टा x। डेल्टा y बाई डेल्टा x एवरेज स्लोप होता है, 2 पॉइंट के बीच का स्लोप है। dy बाई dx इंस्टेंटेनियस स्लोप, इंस्टेंटेनियसली चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x देता है, इंस्टेंटेनियसली चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x देता है। हाँ सर, इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x देता है। अब मैं अगर कहीं लिखता हूं d मतलब रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन देखेंगे। रूल ऑफ डिफरेंशिएशन नंबर 1, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट वैल्यू को जब आप डिफरेंशिएट करोगे, जैसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं dy बाई डी एक्स, जहां पे y तुम्हारा कांस्टेंट है, तो यहां पे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। y 2 नहीं है, मतलब मेरे कहने का मतलब, कई बार बच्चा कहता है कि सर dy बाई dx अगर 0 है तो y 0 होगा। y 0 नहीं होगा, y कांस्टेंट है। y कांस्टेंट है तो y 0 भी हो सकता है, y हमेशा 0, या y 5 भी हो सकता है, y 6 भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। जैसे मैं d 5 बटा dt करूंगा तो 0 आएगा, क्योंकि 5 फिक्स वैल्यू, इसका डिफरेंस 0 होगा। d 6 बटा dt करूंगा तो ये क्या आएगा? 0 आएगा। d 7 बटा dt करूंगा, बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब किसी भी फिक्स नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो अगर मैंने यहां पे एक सवाल बनाया कि इफ dy बाई dx इज इक्वल टू 0, देन y मस्ट बी y क्या होना चाहिए? y मस्ट बी कांस्टेंट, y क्या होगा? कांस्टेंट होगा। y 0 ये जरूरी नहीं है, y 5 का भी डिफरेंशिएशन 0 होता है ना। तो अगर आप किसी चीज का डिफरेंशिएशन 0 रख रहे हो, इसका मतलब y क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। सिमिलरली जैसे मैं यहां पे पाई का डिफरेंशिएशन करूं तो पाई तो 3.14 है, टाइम्स के रिस्पेक्ट में पाई चेंज कहां हो रहा है? पाई आज से 200 साल पहले जितना था आज भी उतना ही, और 200 साल बाद भी उतना ही रहेगा। पाई की वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। पाई की वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। अगर मैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करूंगा dg बाई dt, बताइए क्या होगा? 0 होगा। बताइए क्या होगा? 0 होगा। गैस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करूंगा dr बाई dt, बताइए क्या होगा? 0 होगा। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं sin 90 का, गलती से इसको थीटा के रिस्पेक्ट में और sin 90 का डिफरेंशिएशन करता हूं, cos 90 मत बोल देना, क्योंकि डिफरेंशिएशन में sin थीटा का नहीं कर रहा हूं, sin थीटा वेरिएबल होता है ना, sin थीटा वेरिएबल है, क्योंकि यहां पे थीटा की वैल्यू अलग अलग रखूंगा तो sin थीटा की वैल्यू अलग अलग आएगी। लेकिन sin 90 तो फिक्स हो गया ना, sin 90 की वैल्यू तो फिक्स 1 होता है, तो sin 90 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। cos थीटा इंटू sec थीटा के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन बताना क्या होगा? 0, क्योंकि ये 1 हुआ ना चाचा मोहन। सर ऐसे तो अगर आप डिफरेंशिएशन करो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, ये 0 आएगा। यस, क्यों? क्योंकि sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। मजा आ गया। देखिए ये डेल्टा क्या है सर? जो भी इसमें रखेंगे उसको डिफरेंशिएट कर देगा dy dx। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। ये क्या होता है? डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन बक्सा विथ रिस्पेक्ट टू क्या? x। यहाँ पे dy बाई dx रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि यहाँ पे देखो t है, क्या यहाँ पे t है। समझ गए क्या? समझ गए क्या? बताओ 5 का डिफरेंस 0, पाई का डिफरेंस 0।
अच्छा, x टू दी पावर 0 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? यहां पे हम किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं? x टू दी पावर 0। तो किसी भी नंबर का पावर 0 तो 1 होता है ना, तो ये तो 1 का डिफरेंशिएशन हो गया, तो ये तो 0 ही आएगा। साइन 90 का 0, dz बाई dt क्या होगा? 0। क्या आपको ये समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, इफ dy बाई dx इज 0 देन y इज कांस्टेंट। तो 0 भी तो हो सकता है, होने को तो y 5 भी होगा, 5 का डिफरेंशिएशन भी तो 0 होता है, 10 का डिफरेंशिएशन भी तो 0 होता है। तुम्हें कैसे पता कि y 0 ही होगा? लेकिन अगर y का डिफरेंशिएशन 0 है तो y कांस्टेंट होगा। डिफरेंशियल ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, कोई अलजेब्रिक फंक्शन है, जैसे फंक्शन इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n है, जैसे एक्स टू दी पावर 5, एक्स टू दी पावर 6, एक्स टू दी पावर 10, एक्स टू दी पावर हाफ, रूट एक्स, उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है? देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू दी पावर n का x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू दी पावर n का x के रिस्पेक्ट में होता है, पावर को नीचे पटक दो और पावर को कम कर दो, जो भी सर पे चढ़े उसको पटक दो, जो भी तुम्हारे सर पे उसको पटक दो। तुम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हो तो अपना सर पटक दो, आए नहीं सर मत पटक देना, तू बायोलॉजी है साला, तू पटक भी देगा। प्लस मास्टर ने बोला है कि डिफरेंशिएशन करने में सर पटकना है, तो सर पटक दे, मैं सर पे जो होगा उसको पटकना है। जैसे मान ले तेरे सर पे बल्ब है तो बल्ब को पटक दे, जैसे तेरे सर पे 4 बल्ब है, देख देख देख, 2 बल्ब है, मान ले तेरी 2 सींग है और तू आया इसका डिफरेंशिएशन करने, तो देख 2 सींग है, तो देख ये तेरा डिफरेंशिएशन है, 2 सींग है, और तेरा क्या हो रहा है सर? डिफरेंशिएशन हो रहा है सर। कितने सींग है? 2 सींग है। तो जैसे डिफरेंशिएशन परफॉर्म होगा तो तेरा 1 सींग नीचे हो जाएगा, सर दोनों सींग नीचे उतार दे और तेरा बचेगा ऊपर 1 सींग, ऐसा हो जाएगा फोटो। ये डिफरेंशिएशन होता है। क्या है? तेरे देख, तेरे 2 सींग है, ठीक है, देख कितने सींग है तेरे? 2 सींग है। तेरा डिफरेंशिएशन होगा तो जितना तेरे सर पे है, जो भी तेरे सर पे जो भी वैल्यू है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, उसको उठा दे, नीचे पटक दे। एक पटक दिया, नीचे पटक दे। सर दोनों पटक देंगे तो खत्म नहीं हो जाएगा? नहीं, डिफरेंशिएशन है, नहीं सच में पटका पटकी थोड़ी नहीं। तो एक तेरे सर पे बचेगा और 2 नीचे जाएगा, ये डिफरेंशिएशन होता है। देख 1 सींग तेरे सर पे बचा दे, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। तो जो पावर है उसको नीचे उतार दे और अपने सर पे जो तेरा पावर था, जैसे 2 था, 2 में से 1 कम कर दे, पटका पटकी खेलता है। ये है डिफरेंशिएशन। क्या है? ये है डिफरेंशिएशन। एग्जांपल देख, जैसे x टू दी पावर 2 का तू डिफरेंशिएशन कर रहा है x के साथ, तो जो तेरा पावर है उसको नीचे उतार दे, तो 2 तेरा नीचे आ जाएगा। देख x का पावर 2 था, 2 नीचे आएगा, x का पावर 2 माइनस 1, तो बता क्या बचेगा? 2x। dx का पावर क्यूब है, उसको डिफरेंशिएशन कर रहा है, तो 3 बाहर आ जाएगा, x का पावर 3 माइनस 1 तो होगा 3x स्क्वायर। अगर मान ले रूट x है, इसको तू डिफरेंशिएट कर रहा है, तो तू जानता है ना बेटा कि रूट x का मतलब क्या होता है? सर हम जानते हैं। क्या जानते हैं सर? रूट x का मतलब x का पावर हाफ है, तो ये तेरा x का पावर हाफ है, इसको तू कर रहा है डिफरेंशिएट, तो पावर आ जाएगा तेरा बाहर, x का पावर हाफ माइनस 1 लिखेगा, तो ये आ जाएगा हाफ। जो भी तेरा रूट x का मतलब है x का पावर हाफ, तो जो भी तेरा पावर था वो आ जाएगा बाहर, वो आ जाएगा बाहर, x का पावर हाफ माइनस 1, तो ये बचेगा तेरा, आधे में से 1 घटाएगा -1/2, तो इसको लिख सकता है x का पावर माइनस हाफ नीचे ले जाएगा तो 1/2 x का पावर हाफ, x का पावर हाफ को रूट x लिख सकता है 2 रूट x, ये आएगा डिफरेंशिएशन। देखिए x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन बोल, फटाफट बोल, फटाफट बोल। सर पावर बाहर आ जाएगा 5, x का पावर 4, ये क्या है? x का पावर रूट x का भी किया 1/2 रूट x, करके देखे एक बार खुद फिर से। x का पावर 9 है तो 9 बाहर, x का पावर 8, 9 में से 1 जाएगा 8। x का पावर 3/2 है तो 3/2 बाहर, जो भी पावर है उसको बाहर पटक दे और x का पावर 3/2 में से 1 घटा दे, 1.5 में से 1 जाएगा, हाफ बचेगा, 3/2 रूट x आएगा। 1/x का डिफरेंशिएशन करना है। 1/x को तो ये भी लिख सकता है कि डिफरेंशिएशन तुम्हें किसका करना था? 1/x का। 1/x को लिख सकता है x का पावर -1, ये आ जाएगा। हाँ सर। अब यहाँ पे पावर को नीचे उतार, तो -1 को नीचे उतारेगा, -1, x का पावर -1 -1 -2 -1 डिवाइडेड बाई x का पावर -1, x का पावर -1 -1 -2 x का पावर -2, यहाँ पे -1 रहने दे, x का पावर -2 को नीचे ले जाएगा x स्क्वायर। 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर। अगर यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेगा 1/x स्क्वायर का, तो बटा फटाफट क्या होगा? -2/x क्यूब, करके देख। अगर तू डिफरेंशिएशन करता है 1/x क्यूब का, 1/x क्यूब का, तो होगा -3/x का पावर 4 करना। अगर तू डिफरेंशिएशन करता है
1/x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन करता है, तो ये हो जाएगा -4x का पावर 5। कर देख सर, सिंपल x का पावर n रहता है तो n बाहर आ जाएगा और n को घटाएंगे। 1/, है ना, तो 1/, में इसको तू लिख सकता है x का पावर -4, तो -4 बाहर, x का पावर -4 में से एक और घटाएगा तो x का पावर -5, नीचे जाके +5 हो जाएगा। सोच, खुद सोच, थोड़ा सोच सोच सोच। 1/√x का डिफरेंशिएशन करना है तो इसको तू लिखेगा कि 1/√x है, मतलब x का पावर -12 है। सर -12 कैसे? रूट का पावर, रूट एक्स का मतलब x का पावर हाफ होता है। जैसे कहीं √x लिखा है, इसका मतलब x का पावर हाफ होता है। 1/√x लिखा है तो 1/x का पावर हाफ हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाओगे तो x का पावर -12 भी लिख सकते हैं, x का पावर -12 भी लिख सकते हैं। हाँ सर, तो ये हो जाएगा 1/√x, तो √x को ऊपर ले जाओगे, x का पावर -12। हाँ, -12 तेरा कहां हो जाएगा? बाहर जाएगा सर, -12। x टू दी पावर -12 में पावर नीचे उतर गया, x का पावर -12 -1। क्लियर है क्या? हाँ, तो ये आ जाएगा बेटा x का पावर -12 -1 -3/2, x का पावर -3/2 डिवाइडेड बाई -1/2, -1/2 था नहीं, x का पावर -12 -1 -3/2 आ जाएगा। ये आ गया। 1/x² क्या होगा? -2/x3। देखो ये करके देखो, खुद करो। x का पावर -7 है, सिंपल इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले क्या होगा? x का पावर -7 है, तो पावर तुम्हारा एज इट इज बाहर आएगा, और जो पावर था -7 पावर था, बाहर आ गया -7, जो पावर था उसमें से 1 घटा दो, तो ये हो जाएगा -7 x का पावर -8। बोलो यस सर। ये x का पावर -1/3, तो -1/3 बाहर, x का पावर -1/3 -1। क्लियर कट ये चीजें समझ में आई? क्लियर कट ये चीजें समझ में आई? देखिए रूल नंबर ये हाँ 3 हो गया ना। एक मैंने कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सिखाया 0, एक मैंने कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सिखाया 0, है ना। एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या सिखाया? 0। यस सर। 2 घंटा 35 मिनट हो रहा है। मैं बस जिस पोस्चर में हूं, ध्यान से देखना, जिस पोस्चर में, इसको मैं रोक रहा हूं और फिर से चालू कर रहा हूं, क्योंकि देख रिस्क नहीं ले सकता बेटा, अगर गया सब बर्बाद हो जाए। बहुत मेहनत लगती है भाई। लगातार रिकॉर्ड किया 2 घंटे 35 मिनट, लगातार खड़ा हूं तेरे सामने उसी एनर्जी के साथ। मैं इसको बंद कर रहा हूं और यहीं पे शुरू करूंगा। इसको शुरू कर लिया, मतलब ये सेव हो गया। अब इफ एनी कांस्टेंट नंबर इज मल्टीप्लाइड विथ अ वेरिएबल, टाइम से भी देख सकता है। पहले देख, बच्चों को लगता है ना, कई कई लोग बोलते हैं ए फर्जी है सर, बता क्या कर रहे थे, ऐसे ऐसे, जहां जिस पोजीशन में बंद किया उसी पोजीशन में स्टार्ट कर दिया। बेटा इन सब चीजों पे ध्यान ना देके पढ़ लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, एक कमेंट मैंने देखा था, क्या कहें सर ना, ऐसे ही है, ऐसे ही, कोई ऐसा थोड़ी ना पढ़ा सकता है 4-5 घंटे लगातार, बुर्बक बनाते हैं। वो वीडियो बंद करके और बाद में रिकॉर्ड किया है। तो काम करो ना, यहाँ पे टाइम तुमको दिख रहा होगा, देख लेना टाइम, देख लेना टाइम कितना था। इसमें नहीं दिखा होगा, इसमें नहीं दिखा होगा, लोगो था, लोगो था, लोगो था, बिना लोगों का भी तो पढ़ाया होगा। ये यहाँ पे टाइम देख लेना, इससे 4 पेज पहले ये टाइम क्या हो रहा था, है ना। और मैं देखने की जरूरत क्या है यार, मैं तो सिंपल सी बात है, क्यों ठीक है मैंने नहीं रिकॉर्ड किया 5 लगातार 4 घंटे, 5-5.5 घंटे रिकॉर्ड नहीं किया, 5 घंटे नहीं किया, मैं लगातार 4 घंटे रिकॉर्ड नहीं किया, नहीं किया या किया, क्या फर्क पड़ता है। मैंने 10 दिन में रिकॉर्ड किया है, रोज आधा आधा घंटा करता हूं, क्या फर्क पड़ता है। कर दिया ना, ये बहुत बात है किसी को हाथ तो करके दिखा देना। तू पढ़ लेना बेटा, ये सब करने से क्या मिल जाएगा, है पढ़ ले, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पढ़ ले, पढ़ाया है ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ाया है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इफ एनी कांस्टेंट नंबर इज मल्टीप्लाइड विद अ वेरिएबल देन इट कम्स आउट फ्रॉम द डिफरेंशिएशन। अगर कोई कांस्टेंट नंबर डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई है, एक होता है जब इनरियलिस्टिक चीज होती है ना, तो लोगों को लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, 5 घंटा लगातार कैसे रिकॉर्ड करते हैं। पागलपन, यही मेरा मेडिटेशन, यही मेरा मजा आता है, किसलिए करता हूं, मजा आता है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बड़ा काम कर रहा हूं, मैं मेरे मजा आता है। ऐसे 20 घंटे खड़े रह के पढ़ा सकता हूं मैं, 40 घंटे खड़े रह के पढ़ा सकता हूं लगातार, 20 घंटे क्या, 24 घंटे खड़े रह के पढ़ा सकता हूं, 48 घंटे खड़े रह के पढ़ा सकता हूं लगातार। बात करता है इफ एनी कांस्टेंट नंबर
इफ एनी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाइड विद अ वेरिएबल देन इट कम आउट फ्रॉम डिफरेंशिएशन। सर कांस्टेंट का डिफरेंशियल तो जीरो होता है। हाँ, अकेला अगर कांस्टेंट कहीं है, ध्यान सुनिएगा, अगर अकेला कहीं पे कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अकेला कहीं कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन करने में कोई फायदा नहीं, जीरो हो जाएगा। लेकिन किसी वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो आप कांस्टेंट को बाहर रखेंगे डिफरेंशिएशन से और जो वेरिएबल उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर रखेंगे और जो वेरिएबल उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है y इज अ फंक्शन ऑफ x वेयर c इज अ कांस्टेंट मल्टीप्लाई। देखो ना, y में x का कोई फंक्शन है, देखो y इज अ फंक्शन ऑफ x और c यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाइड है। तो आप लिखोगे इसका मतलब ये कि y इज इक्वल टू, देखो c कुछ 3 है और x स्क्वायर, ऐसा फंक्शन है। देखो यहाँ लिखा भी y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे dy बाई dx, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो dy बाई dx, तो y की जगह पे क्या 3x स्क्वायर, तो y की जगह पे रखोगे 3x स्क्वायर, d 3x स्क्वायर बटा dx। तो ये जो कांस्टेंट है 3 बाहर आ जाएगा, ये जो कांस्टेंट है 3 वो बाहर आ जाएगा। हाँ सर, जो कांस्टेंट है 3 बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का होगा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के साथ क्या होता है 2x, तो 3 बाहर था पहले से और x स्क्वायर का हो गया 2x, तो बताओ क्या हो गया 6x। ये है y बराबर 4 रूट एक्स। तो dy बाई dx जब आप करेंगे तो 4 डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, y की जगह पे रखोगे 4 रूट एक्स, 4 बाहर और डिफरेंशिएशन सिर्फ होगा तेरा रूट एक्स का। तो 4 बाहर और रूट एक्स मतलब x का पावर हाफ, तो x के पावर हाफ बाहर आ जाएंगे डिफरेंशिएशन से और x टू दी पावर हाफ में से 1 घटा दोगे, 4x स्क्वायर है। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे dy बाई dx मतलब आप y की जगह पे 4x स्क्वायर रखोगे, तो y की जगह पे 4x स्क्वायर रखोगे, 4 बाहर और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, 4 बाहर एज इट इज, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो 4 दूना 8x आएगा। y इज इक्वल टू 2 बटा एक्स क्यूब, तो इसको लिख सकते हो अपने 2x का पावर -3, 2x का पावर -3। अब यहां पे डिफरेंशिएट करोगे dy बाई dx, तो ये 2 बाहर x के पावर -3 में -3 बाहर आ जाएगा, x का पावर -3 -1, 3 दूना -6, x का पावर -4, ये आएगा। देख लो अच्छे से, क्या हुआ, पेज क्यों एडिट है, ठीक है। अब यहां पे है साइन थीटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन सब का डिफरेंशिएशन। तो ध्यान से सुनिएगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखो यहां पे अगर मैं साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में पूछता हूं, तो साइन थीटा का किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में पूछ रहा हूं, बताओ क्या होगा, सर कॉस थीटा होगा। साइन एक्स का क्या होगा, सर कॉस एक्स होगा, एकदम सही बैठ रहा। साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स। यहाँ पे एक्स है तो देखो एक्स के रिस्पेक्ट करें, थीटा तो थीटा के रिस्पेक्ट में करें, इससे कोई दिक्कत नहीं। कॉस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, माइनस थीटा। टेन थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। टेन थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, यही होता है, ठीक है। कॉट थीटा का क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा विथ निगेटिव साइन, सी से निगेटिव साइन आएगा, क्लियर है। टेन थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, क्लियर है क्या। लॉग एक्स का क्या होगा, ऑन द बेस ई। ऑन द बेस ई को बेटा मैंने आपको कल ही सिखाया कि ln x भी लिख सकते हैं। ऑन द बेस ई को हम क्या लिख सकते हैं, ln x भी लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, ln x लिख सकते हैं। तो लॉग x ऑन द बेस ई, हेलो, लॉग x ऑन द बेस ई, तो लॉग x को हम ln x लिख सकते हैं। देखो लॉग x को मैंने लिख सकते हैं, लॉग x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर। सबसे इजी है e टू द पावर x, सबसे इजी क्या है, e टू द पावर x। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन सर e टू द पावर x, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन सर e टू द पावर x, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x। साइन थीटा का कॉस थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। जहां भी डिफरेंशियल फंक्शन में निगेटिव हो उसका डिफरेंशिएशन में माइनस आ जाए, जैसे कॉस है तो माइनस आएगा, बाकी में माइनस नहीं आएगा। कॉस है तो भी माइनस आएगा, बाकी में माइनस नहीं आएगा। अब है डिफरेंशिएशन इन मैथमेटिकल फंक्शन, जहां पे एडिशन y बराबर a प्लस बी है, मुझे y को डिफरेंशिएट करना है, y बराबर a माइनस बी है, y को डिफरेंशिएट करना है, y बराबर a बाई बी है, y को डिफरेंशिएट करना है, y बराबर a डॉट बी है, y को डिफरेंशिएट करना है। तो जब तुम y को डिफरेंशिएट करने जाओगे, जब तुम यहां पे y को डिफरेंशिएट करने जाओगे, ये होगा dy बाई dx मान ले।
y की जगह पे क्या है a प्लस बी, तो y क्या है a प्लस बी, तो यहां पे रखो a प्लस बी, तो d a प्लस बी बाई डी एक्स ही लिखोगे। अरे भाई हम इसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। हाँ सर, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं। y क्या है a प्लस बी, तो y की जगह पे हमने रखा है a प्लस बी का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे क्या होगा कि d बाई डी एक्स हमें a प्लस बी पे लगाना है, हमें ये y बराबर a प्लस बी इसको डिफरेंशिएट करना है। तो d बाई डी एक्स हमें a प्लस बी पे लगाना है, सिंपल a प्लस बी है, तो d बाई डी एक्स पहले a पे जाएगा, ब्रैकेट के अंदर है a प्लस बी, तो d बाई डी एक्स पहले a पे जाएगा और d बाई डी एक्स b पे जाएगा। तो d बाई डी एक्स पहले a पर घुस के इसको डिफरेंशिएट किया, प्लस d बाई डी एक्स बी में चला जाएगा, d बाई डी एक्स बी में चला जाएगा, सिंपल यहाँ पे प्लस था। जैसे 4 इंटू एक्स प्लस वाई है, तो जब 4 को तुम अंदर ले जाओगे तो लिखोगे ना 4x प्लस 4y। जैसे a इंटू ए प्लस बी है, x इंटू ए प्लस बी है मान लो, तो इस x को अंदर ले जाओगे तो x से लिखोगे, जब x को अंदर ले जाओगे तो इससे भी मल्टीप्लाई करोगे, इससे भी मल्टीप्लाई करोगे। वही चीज यहां पे हो रहा है, d बाई डी एक्स को a में ले जाओगे तो da बाई डी एक्स प्लस db बाई डी एक्स, सिंपल। तो हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो a प्लस बी है तो पहले a को करेंगे फिर प्लस b को करेंगे, सिंपल है। ठीक है सर, समझ गया, समझ गया। ये देखो y इज इक्वल टू a माइनस बी है, तो dy बाई डी एक्स करोगे, मतलब d डिफरेंशिएट करना आपको a माइनस बी का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स पहले a पे चढ़ा दो तो da बाई डी एक्स हो गया, फिर d बाई डी एक्स b पे चढ़ा दो तो माइनस बाहर है, db बाई डी एक्स, सिंपल है यार। अब मान लो y बराबर a डॉट बी है, y बराबर a डॉट बी है, डिफरेंशिएशन करना मतलब पिज्जा डिलीवर करना, डिफरेंशिएशन करना मतलब पिज्जा डिलीवर करना। और पिज्जा डिलीवर कैसे होता है, तो मान लो तुम पिज्जा डिलीवर करने जा रहे हो, तुम्हें अब ऐसा तो है नहीं कि एक एक पिज्जा डिलीवर करोगे, 2 लोगों ने पिज्जा ऑर्डर किया था, अब तुम जा रहे हो पिज्जा डिलीवर करने, तो कैसे करोगे। तो सर सबसे पहले जाएंगे पहले वाले, जैसे 2 लोगों को पिज्जा डिलीवर करना है, दोनों अलग अलग घर में रह रहे हैं, देखो ये ए है और ये बी है, तो जाएंगे पहले ए को पिज्जा दे देंगे, फिर दूसरे के घर में जाएंगे, दूसरे घंटी बजाएंगे, उसको पिज्जा दे देंगे, है ना। दोनों दोस्त ही मान ले, दोनों का घर अगल बगल में, तो कैसे पिज्जा डिलीवर करेगा बता। तो सर सबसे पहले जाएंगे पहले वाले को पिज्जा देंगे, फिर दूसरे के घर जाएंगे, दूसरे वाले को पिज्जा देंगे। a माइनस बी हो तो पहले जाएंगे पहले वाले घर को पिज्जा देंगे, माइनस फिर दूसरे वाले घर को दे देंगे। अगर a डॉट बी हो तो सर तो एक ही घर में रह रहे हैं, प्लस तो साइन बीच में नहीं, सिंपल प्रोडक्ट एक साथ चिपका हुआ है, 2 लोग एक साथ चिपके हुए हैं और तुम्हें इन दोनों को पिज्जा देना है, ठीक है ना, इन दोनों को पिज्जा देना। बताओ कैसे दोगे सर, y a डॉट बी है तो डिफरेंशिएशन ऑफ हमें करना है a डॉट बी। ऐसा तो है नहीं ना बेटा कि हमें डिफरेंशिएशन करना है a प्लस बी का, अगर बीच में प्लस रहता तो d बाई डी एक्स पहले a पे लगाते, फिर प्लस d बाई डी एक्स बी पर लगाते, यही करते हैं। हाँ सर ऐसा नहीं करेंगे, डी ए डॉट बी है तो डी ए बाई डी एक्स इंटू डी बी बाई डी एक्स, ये गलत हुआ ना सर। कैसे दोनों को पिज्जा देना था, डी बाई डी एक्स हमको ए पे लगाना है, तो डी बाई डी एक्स ए पे लगा दिया, इंटू बी पे लगा दिया। अबे 2 डी बाई डी एक्स कहां से आ गया तेरे पास, ये कैसे पॉसिबल है। ए डॉट बी है, ए डॉट बी को तुमको डिफरेंशिएट करना है, y बराबर a डॉट बी है, तो a डॉट बी को डिफरेंशिएट करना है, a डॉट बी को डिफरेंशिएट करना है, सबसे पहले जाओगे डी ए बाई डी एक्स इंटू डी बी बाई डी एक्स नहीं लिख सकते, तो कैसे करें। कैसे करें, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हम जाएंगे, जैसे मान लो तुम्हें पिज्जा डिलीवर करना है ना, तो जैसे तुम गए 2 लोग एक साथ बैठे हैं, दोनों ने पिज्जा अपना अपना ऑर्डर किया है, तो पिज्जा तुम्हारा डी बाई डी एक्स, तुम्हारा डी बाई डी एक्स पिज्जा क्या है, पिज्जा है, तो तुम जाओगे पहले ए को पिज्जा दोगे कि ले भाई तेरा पिज्जा है, मतलब पहले तुम ए को करोगे डिफरेंशिएट, फिर दूसरा इंतजार करेगा, दूसरा नहीं होगा, पहले डी ए बाई डी एक्स होगा, दूसरा इंतजार होगा, प्लस फिर तुम दूसरे को डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हारा पहला इंतजार करेगा पिज्जा खा पी के। मतलब जब प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, दूसरा वेट करता है। देखो तुम ए डॉट बी प्रोडक्ट है तो तुम सबसे पहले ए को डिफरेंशिएट कर रहे थे, सिर्फ ए को, तो बी तुम्हारा इंतजार कर रहा था, फिर जब तुम बी को कर रहे थे तो ए तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये तरीका है बस। सर अगर हमने पिज्जा डिलीवर करने जाना और 2 लोग हैं, एक ग्राउंड फ्लोर पे रह रहा है और एक फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है, ऊपर नीचे रह रहा है, तो क्या करेंगे।
ये सर मुश्किल काम है, ये तो अलग अलग घर है तो अलग अलग डिफरेंशिएट कर दे, ए का डिफरेंशिएशन प्लस बी का, ए का डिफरेंशिएशन माइनस बी का, ए डॉट बी में पहले ए को डिफरेंशिएट किया, बी इंतजार किया, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट किया तो पहले इंतजार किया। बहुत ईजी है सर। इसमें कैसे करोगे, ऊपर नीचे रह रहा है तो एक काम करो, जाओ पिज्जा डिलीवर करने, पहले वाले जो नीचे रह रहा है उसको पहले पिज्जा दोगे, उसका घंटी बजाओगे, बाहर आएगा, फिर पिज्जा दोगे, फिर ऊपर जाओगे, घंटी बजाओगे, पिज्जा दोगे, फिर नीचे आओगे, टाइम लग जाएगा। एक काम करो, और बड़ा लॉजिकल तरीका है, बचपन में बहुत किया है, जाते 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 जाओ, नीचे वाले का घंटी बजा के ऊपर भाग जाओ। वाह सर मजा आ गया लोग रे, नीचे वाले का घंटी बजा के ऊपर भाग जाओ। सर जैसे ही हम नीचे वाले का घंटी बजा के ऊपर भागेंगे, जैसे हम नीचे वाले का घंटी बजा के ऊपर भागेंगे तो नीचे वाला भी ढूंढते ढूंढते ऊपर आ जाएगा। हाँ, तो तब तक तुम ऊपर पहुंच चुके हो तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो। सर कर देते हैं। नीचे वाला ऊपर आके क्या करेगा, इंतजार। क्या रे मेरा घंटी कौन बजाया, घंटी कौन बजाया, तो उसको लगेगा पिज्जा डिलीवर किया है मैंने। वो पिज्जा वाला ऊपर गया तो भाग के जाएगा, रे मेरा भी पिज्जा उड़े, रे हमरो पिज्जा उड़े। जब तुम ए को पिज्जा दे रहे होगे, डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो बी वही इंतजार करेगा। जब बी ऊपर आ गया तो ऊपर ही कर दो डिफरेंशिएट, भले ही बी नीचे था लेकिन ऊपर आ चुका है तो ऊपर ही कर दो डिफरेंशिएट। तो ए तुम्हारा इंतजार करेगा और बी को तुम ऊपर ही डिफरेंशिएट कर दो। वाह सर, बटा बी खुश हो जाएगा, उसको दो चीजें मिली, पिज्जा तो मिला है, ऊपर वाली का दर्शन भी कर लिया, इसने मिल भी लिया। बहुत दिन से इंतजार कर रहा था ऊपर वाली को, अब बिना ऐसे तो डायरेक्ट नहीं जा सकता था ना, नहीं सर ऐसे ही डायरेक्ट कैसे चला जाएगा। तो पिज्जा लेने के बहाने गया है, क्या गया है, पिज्जा लेने के बहाने गया है। ओ सर मजा आ गया। क्या करना है, ए प्लस बी हो तो पहले ए को करो डिफरेंशिएट, फिर बी को करो, ए माइनस बी हो तो पहले ए को करो, फिर माइनस बी को करो। ए बाई बी है तो ऊपर चले जाओ, ए को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो बी ऊपर आके वेट करेगा। माइनस माइनस डिवीजन में आता है माइनस माइनस, जब ये ऊपर ही आ गया तो बी को डिफरेंशिएट करो, ए इंतजार करेगा बेटा बी स्क्वायर। ए डॉट बी है तो क्या करोगे, पहले ए का करोगे, बी वेट करेगा, एज इट इज वहीं पे रहेगा, बैठा रहेगा। फिर बी को कर रहे होगे तो ए वहीं पे बैठा रहेगा। समझ आया ये बात? हाँ सर। अब करो डिफरेंशिएशन, जैसे log x tan x इंटू लॉग एक्स है, तो tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा ना, tan का होता है सेक स्क्वायर थीटा, यस। तो tan x इंटू लॉग एक्स है। तो सबसे पहले फॉर्मेट लिखो ना, dy बाई dx क्या होगा बताओ। तो dy बाई dx होगा कि tan x का तुम डिफरेंशिएशन करो, log x प्रोडक्ट में है, कहीं नहीं जाएगा, वहीं बैठेगा, और प्लस tan x तेरा वही बैठेगा, डिफरेंशिएशन log x का होगा। ये है तरीका, ये है तरीका। tan x हो जाएगा तेरा सेक स्क्वायर x इंटू लॉग एक्स, प्लस tan x एज इट इज रहेगा, और log x का हो जाएगा 1/x। सोचो सोचो सही है कि नहीं। ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसका dy बाई dx करो, फटाफट करो dy बाई dx। तो इसको जब हम dy बाई dx करेंगे तो y के जगह पे पहले x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का हो जाएगा सिंपल 2x। अरे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 बाहर आ गया, 2 माइनस 1 1 तो 2x आएगा। हाँ, -4 तेरा कांस्टेंट है, बाहर आएगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 और प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 0। तो dy बाई dx तेरा आ गया 2x माइनस 4। और तुमसे बोला है कि dy बाई dx बताओ, dy बाई dx बताओ जब x 2 है, तो dy बाई dx तूने निकाल लिया, इस dy बाई dx में x को 2 रख देगा ना तू, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 4, 0 आ रहा है। y है e टू द पावर x इंटू साइन एक्स। देख बेटा, e टू द पावर x इंटू साइन एक्स है, बता प्लस है कि प्रोडक्ट है, सर प्रोडक्ट है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि y इज इक्वल टू हो तेरा e टू द पावर x प्लस साइन एक्स, या ऐसा भी हो सकता है y इज इक्वल टू हो e का पावर x माइनस साइन एक्स, हो सकते हैं ऐसे टर्म्स। हाँ, तो यहां पे डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, तो जब तुम dy बाई dx कर रहे होगे, जब तुम dy बाई dx कर रहे होगे, डिफरेंशिएशन होगा e का पावर x का, साइन x वेट करेगा, प्लस जब साइन x का करोगे, पहले वाले का करो, दूसरा वाला वेट करेगा, तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन करोगे e टू द पावर x का, साइन x वेट करेगा, फिर साइन x का करोगे e टू द पावर x वेट करेगा, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x इंटू साइन x, प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x इंटू e टू द पावर x एज इट इज रहेगा। ये आएगा e टू द पावर x को कॉमन निकाल दो, साइन x प्लस कॉस x आंसर आएगा। यहां पे डिफरेंशिएशन करोगे तो बताओ क्या होगा, सर e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही रहेगा, और साइन x का हो जाएगा कॉस x। अच्छा, यहां पे करो क्या होगा, dy बाई dx करोगे तो e टू द पावर x का e टू द पावर x रहेगा, माइनस फॉर्मूले का इंटू कॉस x। सर मजा ही आ गया लो, कॉस x प्लस 2/x³ है ना। तो ये करो तुम, ये तुम्हारा होमवर्क है, करो, कुछ नहीं करना यार, dy बाई dx करो, कॉस x का करो विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस 2 बाहर है, और x टू द पावर 3 को ऊपर ले जाओगे, x टू द पावर -3 का dx करो। कि दोनों इंडिविजुअल कराया है, हाँ, तो बीच में प्रोडक्ट थोड़ी ना, प्लस है, पहले इसका करो प्लस फिर इसका कर दो। इजी है क्या, इजी है क्या बताओ। चलो आगे देखो, ये करो, डबल डिफरेंशिएशन करना। अच्छा ठीक, पहले एक बार करो तुम, इसका सिंगल करो पहले।
सिंगल करो फिर देखते हैं। हेलो 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 भाई, एक दो इंपॉर्टेंट मैसेज कॉल रहता है, देखना जरूरी है उसको, है ना भाई, बात समझो, है ना, जरूरी रहता है भाई, नहीं देखेंगे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। चलो, तो डबल डिफरेंशिएशन सुनो कुछ नहीं होता है, पहले तो सिंगल डिफरेंशिएशन कर इस पूरे टर्म का, तो इस पूरे टर्म का सिंगल डिफरेंशिएशन करोगे तो y बराबर एक्स का पावर 5, 1 से मल्टीप्लाई होने का कोई मतलब नहीं, एक्स का पावर 5, 2x का पावर 4, 3x का पावर क्यूब, 4x का स्क्वायर, 5x का पावर 1, 6x का पावर 0, तो सिंपल एडिशन रूल लगाना है, उसमें से कांस्टेंट को बाहर रखोगे, तो इस पूरे को डिफरेंशिएट करोगे तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन x टू द पावर 5 का होगा, तो बताओ क्या आएगा सर 5, अरे ये क्या हो गया, ये क्या होगा बताना सर, ये होगा 5 बाहर आ जाएगा, 5 पावर है बाहर आ जाएगा, x टू दी पावर 5 में से एक जाएगा 4 प्लस 2 एज इट इज बाहर रहेगा और x के पावर 4 का डिफरेंस होगा 4x क्यूब, 4 दूना 8, तो जो पावर है नीचे उतार दो, 4 दूना 8 एक्स क्यूब प्लस 3 बाहर, x का पावर क्यूब होगा 3x स्क्वायर, 3 3 9, 9x स्क्वायर प्लस 4 दूना 8x प्लस 5x का पावर 1 मतलब 1। भाई ये 5 कांस्टेंट बाहर और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होना था, dx बाई dx क्या होगा, लिख करके देखो 1 आएगा, ये आ गया डिफरेंशिएशन। अब तेरा ये dy बाई dx की वैल्यू है, क्या है dy बाई dx की वैल्यू, 5x का पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5, ये है तेरा dy बाई dx। अब इस dy बाई dx के पिछवाड़े में dy बाई dx लगा दें, मतलब कह रहा हूं कि dy बाई dx इस पर लगा दो, मतलब dy बाई dx को यहां रखो, इसकी वैल्यू ये है, हाँ ये पूरा वैल्यू इसमें रख दो, मतलब एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर दो, मतलब ये dy बाई dx ये पूरा है, हाँ तो इसके पीछे dy बाई dx लगाने का मतलब इस पूरे को एक बार डिफरेंशिएट करो, इस पूरे को एक बार डिफरेंशिएट करो, तो ये टर्म जो बनता है d इंटू डी डी स्क्वायर dx 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 स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन हो गया तुम्हारा y का, मतलब ये y है, इसका डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करने का मतलब होता है इसी को 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, ये y है, इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालने का मतलब होता है ये बेटा क्या है y है, इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालने का मतलब होता है इसी को 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y आ गया। ये 5x का पावर 4 है, 4 नीचे आ जाएगा, 5 चौक 20, 20x क्यूब, देखना 4 नीचे, 5 चौक 20x क्यूब, 8 3 24, 24x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 8, 8x का होगा 8, x का 1, 5 का 0। अगर तुम्हें थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालना है, मतलब तुमने एक बार जिसको डिफरेंशिएट किया उसको एक बार और करो तो डबल डिफरेंशिएशन, उसको एक बार और कर दो तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ये तेरा क्या है डबल डिफरेंशिएशन y विद रिस्पेक्ट टू x की ये वैल्यू है, इसको एक बार और पूरा डिफरेंशिएट करो, तो ये 20 बाहर x क्यूब, मतलब x क्यूब पावर नीचे जाएगा तो 20, देखो ये 20 है और पावर नीचे जाएगा तो 60 x स्क्वायर प्लस 24 दूना 48 x प्लस 18, ये आएगा, हाँ एक बार और डिफरेंशिएट करो तो फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन करोगे तो ये होगा 120 x प्लस 48, 48 का बाहर x का 1 और 18 0, एक बार और करो, फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन करो तो 120 बाहर x का हो जाएगा 1, 18 48 का 0, 120 आएगा। सिक्स्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन करो
तो 120 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, 0 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। मतलब डबल डिफरेंशिएशन ट्रिपल डिफरेंशिएशन जैसी रूल नहीं होती, मतलब डबल डिफरेंशिएशन की ट्रिपल डिफरेंशिएशन की डायरेक्ट रूल नहीं होती। अगर तुम्हें थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन चाहिए, सेकेंड ऑर्डर चाहिए, फोर्थ ऑर्डर चाहिए, तो तुम्हें 4 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, एक एक करके। लिख ली। डबल डिफरेंशिएशन निकालने का मतलब है हमें एक एक करके 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डबल डिफरेंशिएशन निकालने का मतलब है हमें एक एक करके 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे मान ले y इज इक्वल टू a sin x है, हमें इसको dy बाई dx निकालना है, तो भाई y की जगह पे a sin x, a बाहर और sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे। बताओ क्या होगा? sin x का डिफरेंस आएगा cos x, तो a cos x आ जाएगा। मतलब dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई? a cos x। अगर हमें डबल डिफरेंशिएशन करना है तो इसी को एक बार और करो, तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x में इसी को एक बार और करो, तो a बाहर cos x का हो जाएगा माइनस sin x, तो ये आएगा। इसी को एक बार और करो तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में माइनस a बाहर, साइन का हो जाएगा cos x। इसी को एक बार और करो तो फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो जाएगा, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो जाएगा a बाहर माइनस a बाहर, cos का होगा माइनस sin x, तो प्लस a sin x आएगा। तो सर ये तो बढ़ ही नहीं रहा कुछ। हाँ, तो साइन का cos, cos का माइनस साइन, फिर साइन का cos, फिर cos का माइनस साइन। इनफैक्ट ये अगर देखोगे तो मजा ही आ जाएगा। y इज इक्वल टू ई का पावर t है, तो dy बाई dt क्या होगा? सर e का पावर t। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y क्या होगा? e का पावर t। t से कर रहा हूं, हाँ, तो e का पावर फंक्शन t, अगर x से करता तो x होना चाहिए था। थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होगा? e का पावर t। ले लो उठा के, मजे लेते हैं। फाइंड फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन, कर ले, 5 बार कर ले, 5 बार कर ले, कर जितनी बार करना है, खेलता रहे। फंक्शन ऑफ अ फंक्शन क्या होता है? जैसे मान ले ये साइन एक्स इंटू ई का पावर एक्स है, तो यहां पे प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाएंगे, हाँ सर, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाएंगे। ये साइन एक्स प्लस कॉस है, तो एडिशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा, एडिशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा। इजी है, बहुत आसान है। यहां पे प्रोडक्ट रूल से हो जाएगा, हाँ, यहां पे सब्ट्रैक्शन रूल से हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल से हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये चारों फंक्शन इजी हैं। ऊपर वाले फंक्शन देखो, तो ये अजीब से फंक्शन नहीं है। अजीब से मतलब अजीब सा मतलब अजीब बताऊंगा मैं अभी। मान लो कि 2 इंडिविजुअल फंक्शन को ऐड किया, दो इंडिविजुअल फंक्शन को हमने क्या किया? ऐड किया, या 2 इंडिविजुअल फंक्शन को हमने सब्ट्रैक्ट किया। तो 2 इंडिविजुअल फंक्शन को जब हम ऐड कर रहे हैं तो पहले का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे का, 2 इंडिविजुअल फंक्शन को हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। जैसे यहां पे एक है ट्रिग्नोमेट्रिक, दूसरा भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो पहले होगा साइन का डिफरेंशिएशन, फिर होगा कॉस का डिफरेंशिएशन। एडिशन है, सॉरी एडिशन है। प्रोडक्ट का है, प्रोडक्ट ये एक साइन थीटा इंटू ई टू पावर एक्स, तो साइन का हो जाएगा कॉस एक्स इंटू ई टू पावर एक्स, एज इट इज रहेगा, प्लस ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे और साइन एक्स बाहर रहेगा। क्या यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे? ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है। हाँ सर, अगर मैं ऐसा लिख दूं, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि y इज इक्वल टू साइन के अंदर e का पावर x, सर अब क्या है? ये सिंपल फंक्शन तो नहीं, सिंपल फंक्शन तो होता है साइन x या cos x। ये साइन के अंदर एक्सपोनेंशियल, इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। y इज अ फंक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक साइन, y इज अ फंक्शन ऑफ साइन एंड साइन इज अ फंक्शन ऑफ e का पावर x, इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। साइन x होता है, साइन थीटा होता है, साइन के अंदर पूरा का पूरा एक अलजेब्रिक फंक्शन। तो y इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज अलजेब्रिक फंक्शन। फंक्शन के अंदर क्या है? फंक्शन है। फंक्शन के अंदर क्या है? फंक्शन है। फंक्शन के अंदर फंक्शन है बेटा, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, समझ रहे हो? फंक्शन के अंदर फंक्शन है, इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर फंक्शन मतलब ये बाहर वाला फंक्शन, ये अंदर वाला फंक्शन। जैसे e का पावर x तो होता था e का पावर 4x, मतलब y इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल के अंदर ये अलजेब्रिक है। ये ऐसे भी हो सकता है, y इज इक्वल टू e का पावर x स्क्वायर। जैसे y इज इक्वल टू e का पावर 4x, y इज इक्वल टू e का पावर x स्क्वायर, y इज इक्वल टू e का पावर साइन x, ऐसा भी हो सकता है। तो अजीब से फंक्शन नहीं हुए, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का पावर 4, ये 4 फंक्शन जो है ये अजीब से फंक्शन है। तो अजीब से फंक्शन में हम लगाते हैं चेन रूल, लेकिन चेन रूल में होती है भयंकर मजदूरी, इसलिए मैंने हटा दिया। मैंने बनाया है आउटसाइड इनसाइड रूल। आउटसाइड इनसाइड रूल हम क्या कराएंगे आपको? आउटसाइड और इनसाइड रूल कराएंगे। क्या कराएंगे? आउटसाइड इनसाइड रूल कराएंगे। अब आउटसाइड इनसाइड रूल क्या होता है वो समझाता हूं।
ये क्या है, y इज इक्वल टू 4 साइन बीटा टी, देन dy बाई डी टी। अच्छा यहाँ पे होगा, यहाँ पे आउटसाइड इनसाइड रूल ही लगेगा, यहाँ भी आउटसाइड इनसाइड रूल लगेगा। ओहो हो, बढ़िया बढ़िया फंक्शन लिखा है यार एकदम। बाप रे, 178 पेज है। ये ग्राफ वाली चीज कहाँ से आ गई, तो पढ़ा दिया। डिवाइडेड 30 डिग्री तो पढ़ा दिया। आज नहीं हो पाएगा बेटा फिर। कितने पेज पढ़ा दिए? नाइन्टी 95 पेज से ज़्यादा पढ़ा दिए, ठीक है 95 है, चलो। अब देखो आउटसाइड इनसाइड रूल क्या होता है। आउटसाइड इनसाइड रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, आउटसाइड इनसाइड रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है? जैसे मान लो y बराबर है साइन एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले हम चेन रूल से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। चेन रूल क्या कहता है कि बाहर वाला फंक्शन है वो तो बढ़िया है, जो अंदर में वैसे तो होना चाहिए साइन एक्स, लेकिन साइन एक्स नहीं, साइन एक्स स्क्वायर है। तो आप क्या करो कि एक्स स्क्वायर को कुछ टी मान लो। तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट एक्स स्क्वायर इज टी, ठीक है सर। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम इसको x से डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा x के साथ, बराबर टी डी टी बाई डी एक्स आएगा। हाँ सर, मतलब एक्स स्क्वायर को हमने मान लिया है, जो अंदर में एक्स स्क्वायर है ना उसको हमने टी मान लिया। हमें कैसे पता चलेगा किसको क्या मानना है? जो अंदर वाला फंक्शन है उसको मानना है। तो एक्स स्क्वायर को हमने टी मान लिया, मान लीजिए एक्स स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर को हमने टी मान लिया। एक्स स्क्वायर हमारी टी, तब इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब हम एक्स के साथ, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंस एक्स के साथ हो जाएगा 2x। ये आ गया आपका डी टी बाई डी एक्स। सर ठीक है, समझ हो गया। ये dx को आप यहां ले जाइए, इस dx को आप यहां रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स बराबर आ जाएगा आपका dt। ठीक है सर, समझ गया। अब क्या है कि एक्स स्क्वायर को आपने t मान लिया था, एक्स स्क्वायर की जगह पे t रखेंगे, माना है तो रखोगे। हाँ सर, एक्स स्क्वायर की जगह पे t रखेंगे तो ये क्या आएगा सर, ये आएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू साइन टी, सॉरी y है, y बराबर एक्स स्क्वायर था, तो y बराबर हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर को आपने मान लिया था t। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दीजिए dy बाई डी टी, इसको करेंगे dy बाई डी टी, तो ये हो जाएगा साइन टी का t के साथ cos t। सर ये आ गया, इस dt को यहाँ रख दीजिए, तो dy बराबर cos t इंटू डी टी। तो ठीक है, अब dt की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, तो dt की वैल्यू लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे dt की वैल्यू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, dt की वैल्यू लिख सकते हैं 2x इंटू डी एक्स। तो ये रहने दो ना अभी, dy बाई डी टी इज इक्वल टू है cos t। देखो y बराबर साइन t आएगा, एक्स स्क्वायर को तूने t माना था, तो एक्स स्क्वायर को तूने t माना था, तो y बराबर साइन t, इसको डिफरेंशिएट कर दिया t से, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करोगे तो dy बाई डी टी बराबर साइन t का डिफरेंस cos t, या dt की वैल्यू पुट करो, तो dy बटा ये dt क्या निकाला 2x इंटू डी एक्स, 2x इंटू डी एक्स बराबर cos t। dx को यहाँ ले जाओ, तो dy बाई डी एक्स बराबर cos t इंटू 2x, ठीक है, cos t इंटू 2x। अब t की वैल्यू वापस रख दो, एक्स स्क्वायर को हमने t माना था, t क्या है एक्स स्क्वायर, t के जगह पे एक्स स्क्वायर रख दो, तो आएगा cos एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ये है तेरा dy बाई डी एक्स, क्या आया cos एक्स स्क्वायर इंटू 2x। क्या किया हमने, तो हमने क्या किया, इसको पूरे हम क्रोनोलॉजी को समझते हैं, पूरे क्रोनोलॉजी को समझते हैं। तो y बराबर साइन के अंदर एक्स स्क्वायर, तो इसको हमने t मान लिया। फिर एक्स स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x इज इक्वल टू t का x के रिस्पेक्ट में करेंगे dt बाई डी एक्स, तो dt की वैल्यू हो जाएगी 2x इंटू 2x। ठीक है, 2x dt की वैल्यू हो जाएगी 2x इंटू डी एक्स, तो dt की वैल्यू हो गई 2x इंटू डी एक्स। y बराबर साइन एक्स स्क्वायर था, हाँ, तो एक्स स्क्वायर को t माना तो t रख दिया। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन t का क्या होगा डिफरेंशिएशन cos t, और dt की वैल्यू रखा 2x इंटू डी एक्स, 2x आपका यहाँ हो जाएगा इंटू cos t, तो t को फिर से हम रख देंगे एक्स स्क्वायर, t को हमने रख दिया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 2x। अब इसको ध्यान से देखो, तो t को हमने एक्स स्क्वायर माना था, एक्स स्क्वायर को हमने t माना था,
और फिर टी के साथ डिफरेंशिएट करा तो ये तो टर्म एज इट इज रह गया, ये टी है तो साइन टी का डिफरेंस कॉस टी, और टी को फिर से एक्स स्क्वायर रख दो, टी को फिर से एक्स स्क्वायर रख दो, यही है। हाँ सर, और यहां पे जो 2x है ध्यान से देखोगे तो जो अंदर में इनसाइड था, जो अंदर में इनसाइड था उसी का डिफरेंशिएशन होगा ना 2x, जो अंदर में एक्स स्क्वायर उसका डिफरेंस क्या है 2x। जैसे मैंने रूल क्या बनाया, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है कॉस एक्स स्क्वायर, मतलब इसी को मैं टी मानूंगा, फिर साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, फिर टी को एक्स स्क्वायर रख दूंगा, तो मैं मानूंगा क्यों दो बार। मैं क्या कहता हूं कि अंदर वाला जो फंक्शन है उसको फिक्स रहते हुए तुम बाहर वाले को डिफरेंशिएशन कर लो, तो साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर, और जो एक्स स्क्वायर था ना उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर दो, उसको एक्स से डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दो। मतलब इसी पूरे जो 1.5 पेज का कैलकुलेशन है उसको मैं क्या कहता हूं, सिंपल भाषा में कहता हूं कि जब भी तुम आउटसाइड इनसाइड फंक्शन मतलब फंक्शन ऑफ अ फंक्शन देखोगे तो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन, आउटर फंक्शन, फंक्शन कीप इनसाइड एज इट इज, कीप इनसाइड एज इट इज, कीप इनसाइड एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन कीप इनसाइड एज इट इज, इनसाइड को एज इट इज रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन कीप इनसाइड एज इट इज, मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन, इनर फंक्शन, फंक्शन कीप इनसाइड, डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वही तो हुआ है यहां पे। देखो क्या है, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को टी माना तो साइन टी का हो गया कॉस टी, और टी में एक्स स्क्वायर रख दिया, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन थीटा का कॉस थीटा, साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन पी का कॉस पी, साइन समथिंग का कॉस समथिंग, साइन रामलाल का कॉस रामलाल, साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर, साइन के अंदर जो है एज इट इज रखो, साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x। देखो यहां पे, यही तो मैंने यहां पे आपको बताया, यही तो मैंने आपको यहां पे बताया। आपको क्या करना है कि y बराबर है साइन एक्स स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे dy बाई डी एक्स, साइन समथिंग का हो जाएगा कॉस समथिंग, साइन समथिंग और कॉस समथिंग, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंस 2x, यही तो है। कीप आउटर फंक्शन, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर, तो आउटर क्या होगा, जो बाहर है वो आउटर है, कीप सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर कीप इनसाइड एज इट इज, तो इसका डिफरेंशिएशन करो, साइन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा कॉस, इनसाइड को एज इट इज रखो एक्स स्क्वायर, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन समथिंग का कॉस समथिंग, तो साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर, फिर जो एक्स स्क्वायर अंदर में है उसको डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। बताओ y बराबर मान लो e टू दी पावर 4x है, पता है डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा, e के पावर x का क्या होता है, e का पावर x, तुम्हारा आउटर फंक्शन है e, तो e के पावर x का होगा e का पावर x, e का पावर t का होता है e का पावर t, e का पावर m का होता है e का पावर m, e का पावर 4x का होगा e का पावर 4x, जो इनसाइड था एज इट इज रहने दो, मल्टीप्लाई 4x का डिफरेंशिएशन करो, तो बेटा मान लो तुम 4x का डिफरेंशिएशन करते हो x के रिस्पेक्ट में, तो 4 तो बाहर आ जाएगा, dx बाई डी एक्स 1 बचेगा, तो यह आएगा e का पावर 4x इंटू 4, वाओ 4x का डिफरेंशिएशन 4 होता है। बताओ मजा आया कि नहीं, पूरा पैसा वसूल है कि नहीं है बताओ। मान लो ये है तुम्हारा y इज इक्वल टू 4 साइन बीटा टी, तुम्हें चाहिए dy बाई डी टी, तो जब यहां पे dy बाई डी टी लगाओगे तो सबसे पहले कांस्टेंट रूल रहेगा कि 4 बाहर रहेगा, y की वैल्यू जब इसमें रखोगे तो 4 कांस्टेंट है बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन होगा साइन बीटा टी का विथ रिस्पेक्ट टू टी, अब 4 तो बाहर है, साइन समथिंग, साइन थीटा होता तो कॉस थीटा, साइन टी का टी के साथ करो तो कॉस टी आएगा, साइन बीटा टी का हो जाएगा कॉस बीटा टी, साइन बीटा टी का होगा जो कॉस बीटा टी इंटू फिर बीटा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिंपल बीटा, तो ये आ जाएगा 4 बीटा कॉस बीटा टी, जैसे अभी अभी हमने यहां पे डिफरेंशिएट किया था फिजिक्स में, y बराबर a साइन ओमेगा टी का dy बाई डी टी के साथ, तो जब आप dy बाई डी टी के साथ डिफरेंशिएट करोगे, जब आप dy बाई डी टी के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पे y के जगह पे क्या रखोगे, a साइन ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करोगे आप t के साथ, y बराबर a साइन ओमेगा टी, देखो y बराबर a साइन ओमेगा टी है, y बराबर a साइन ओमेगा टी, इस a साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करोगे t के साथ, a साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करोगे t के साथ, y बराबर a साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करोगे t के साथ, तो यहां पे a तो फिक्स है ना, देखो अगर a साइन ओमेगा टी कर रहे हो तो a तो कांस्टेंट हो तो पहले ही बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन, जो कांस्टेंट होता है डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, ओमेगा बाहर रख दो, फिर सर कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है तो ओमेगा बाहर रख दो, ओमेगा बाहर मल्टीप्लाई होता तो आ जाता ना, अंदर में मल्टीप्लाई है, तो यहां पे डिफरेंशिएशन होगा तुम्हारा अब a बाहर
साइन ओमेगा टी का टी के साथ। अब साइन टी होता तो डिफरेंशिएशन टी के साथ होता कॉस टी, साइन टी का कॉस टी, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन एम का कॉस एम, साइन समथिंग का कॉस समथिंग। साइन ओमेगा टी का होगा कॉस ओमेगा टी, पूरा का पूरा सिंपल कॉस ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का होगा कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का होगा कॉस ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी इनटू ओमेगा टी का टी के साथ करो तो डी टी डी टी वन ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो होगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। बताओ सर, बहुत बड़ा दिल से बोझ उतर गया सर, ये करते ही बहुत बड़ा दिल से बोझ उतरा है। y इज इक्वल टू 4 ई का पावर 3t है, तो dy बाई dt जब तुम निकालोगे तो 4 तो बाहर, e के पावर 3t का डिफरेंशिएशन e का पावर 3t इंटू 3t बाहर, 4 3 12 e का पावर 3t। करके देखो, करके देखो भाई, ये क्या है, y बराबर है 5 साइन 4 प्लस 3t। घबराना नहीं है, सबसे पहले dy बाई dt करोगे तो y के जगह पे y की वैल्यू रखो पूरी, जब y को यहां रखोगे तो 5 डिफरेंशिएशन से बाहर और साइन 4 प्लस 3t का डिफरेंशिएशन होगा t के साथ। तो बेटा 5 बाहर, साइन पूरा है ये इन, पहले देखो ये आउटर है कि नहीं है, हाँ सर ये आउटर है, ये अंदर में ब्रैकेट के अंदर इनसाइड है, तो साइन समथिंग का हो जाएगा आपका कॉस समथिंग मल्टीप्लाई, ये है 4 प्लस 3t, तो सिंपल डिफरेंशिएशन 4 प्लस 3t करो। पहले आउटसाइड का डिफरेंशिएशन करोगे इनसाइड एज इट इज रहेगा, आउटसाइड का डिफरेंशिएशन करोगे इनसाइड एज इट इज रहेगा, हाँ सर आउटसाइड का डिफरेंशिएशन करेंगे इनसाइड एज इट इज रहेगा, आउटसाइड का डिफरेंशिएशन करेंगे इनसाइड एज इट इज रहेगा, हाँ सर है इनसाइड एज इट इज है। 4 का डिफरेंशिएशन टी के साथ कांस्टेंट है 0 और 3t का करोगे 3 बाहर, टी का 1 3 आएगा ये, तो 5 गुना 3 15 कॉस 4 प्लस 3t, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई dt। देखो ये एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x का क्यूब। अब मुझे निकालना है dy बाई dx, तो इसमें आप पता है ब्रैकेट के अंदर को हम इनसाइड बोलते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर ये इनसाइड है, इसके पावर एक्स क्यूब। मान लो जैसे मुझे डिफरेंशिएशन करना होता एक्स क्यूब का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या बोलते हैं, एक्स क्यूब का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या बोलते हैं सर, एक्स क्यूब का 3 बाहर, एक्स का पावर 3 माइनस 2, तो 3x स्क्वायर बोलते, बोलते 3x स्क्वायर बोलते, हाँ सर। यहां पे क्या करोगे, तो जब तुम dy बाई dx करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको तुम t का पावर 3 मानते, तुमको पूरा डिफरेंशिएशन दिखा दूंगा मैं, इसको तुम पूरा t मानते, किसको, एक्स स्क्वायर माइनस 4x को t मानते, तो t का पावर क्यूब है, 3 बाहर और t का स्क्वायर करते, t क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x का पावर 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x का डिफरेंस, ये इनसाइड था पूरा, इसको तुमने t माना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर का होगा 2x माइनस 4x का होगा माइनस 4, 2x माइनस 4, 2x माइनस 4, तो ये हो गया तुम्हारा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x का पावर 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 4, दैट्स इट, दैट्स इज योर आंसर, खत्म खत्म, दिस इज योर आंसर, परफेक्ट परफेक्ट। y इज इक्वल टू ई का पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर डी वाई, सॉरी अल्फा स्क्वायर टी है, कोई बात नहीं, तो डी वाई बाई डी एक्स करोगे, ई का पावर माइनस अल्फा स्क्वायर टी का डिफरेंस होगा ई का पावर माइनस अल्फा स्क्वायर टी, ये एज इट इज रहेगा, ई के पावर समथिंग का ई के पावर समथिंग होता है मल्टीप्लाई, माइनस अल्फा स्क्वायर बाहर, टी का डिफरेंस टी के साथ 1, तो ये आएगा माइनस अल्फा स्क्वायर ई का पावर माइनस अल्फा स्क्वायर टी। अगर ऐसा होता y इज इक्वल टू ई का पावर अल्फा टी स्क्वायर, अब बताओ क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये तेरा ई के पावर में है, ई के पावर समथिंग का ई का पावर समथिंग रहता है, ई का पावर अल्फा टी स्क्वायर ही लिखोगे, मल्टीप्लाई अल्फा टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दो, जो तुमने इनसाइड था ना, जो तुम्हारा इनसाइड उसको टी मानो, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो अल्फा कांस्टेंट बाहर, टी स्क्वायर का टी के साथ होगा 2t, ये आएगा, तो अल्फा 2t ई का पावर अल्फा टी स्क्वायर, जो भी इनसाइड है उसका डिफरेंशिएशन होगा, जो भी इनसाइड है उसका डिफरेंशिएशन होगा। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ, रूट पे आ गए अपन, रूट तो निकालेंगे, रूट निकालेंगे, तो पहले ये है वो करते हैं, रूट निकालेंगे भाई, अभी तो डिफरेंशिएशन में आउटसाइड इनसाइड के और सवाल करो भाई, कहाँ जा रहा है, रुकना, मानेगा अंदर जाके, मानेगा अंदर जाके।
चलो थोड़ा नीचे है ना, कोई बात नहीं, हम नीचे से डिफरेंशिएशन कर लेते, क्या दिक्कत है। मैक्सिमम मिनिमम नीचे है, दोबारा मैंने लिया हुआ है मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम आपको कराएंगे भाई, चिंता मत करिए, मैक्सिमम मिनिमम का सवाल है ये, पूरा कराएंगे भाई मैक्सिमम मिनिमम। फाइंड रूट्स भी निकलवाएंगे भाई, रूट्स निकलवाएंगे भाई, चिंता नहीं करो, रूट्स निकलवाएंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन भी कराएंगे। चलो ये कर लो फटाफट। क्या है 4e⁻3t। तो जब आप dy/dt करेंगे तो 4 तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। e⁻3t का डिफरेंशिएशन e⁻3t और 3t का डिफरेंशिएशन आएगा 3, तो 4 3 12 e⁻3t। एक और डिफरेंशिएशन देखो, y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसका डिफरेंशिएशन करो। ये तुम्हें आता है ना, काम आ जाता है, इसका डिफरेंशिएशन करो, ये काइनेमेटिक्स में भी आता है काम। तो करो डिफरेंशिएशन करो, अच्छे से सीखोगे तभी कर पाओगे। कैसे करोगे सर, ये होगा हमारा dy/dx और y बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो इसको लिख सकता हूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x का पावर हाफ लिख सकता हूं। रूट अंडर क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्या है ये, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x का पावर हाफ। हाँ ये तुम्हारा इनसाइड हो गया, ये तुम्हारा बेटा t मानते तुम इसको, और t का पावर हाफ होता, तो ये t का पावर हाफ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हाफ नीचे और ये होगा t का पावर, मतलब t है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इनसाइड को एज इट इज रखना है, फिर हाफ -1 आएगा, क्लियर है, इनटू ये तुम्हारा टोटल इनसाइड था, ये इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का होगा 2x प्लस 2 बाहर आ जाएगा, x का होगा 1, ये आएगा, तो ये हो जाएगा तेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x का पावर, एक में से आधा जाएगा -हाफ इंटू 1/2 था, मल्टीप्लाई 2x प्लस 2, ये है तुम्हारा डिफरेंस, 200% ये डिफरेंशिएशन। जैसे y इज इक्वल टू, अगर मान ले कहीं एक्स स्क्वायर प्लस 4 का पावर -2, इसको करना है, तो dy/dx होगा तेरा, इसको t मानता, t का पावर -2 तो -2 बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का पावर -3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर का 2x, 4 का 0 ये आएगा, 2x प्लस 0 इज 2x, तो 2x -2 तो -4x, -2 इंटू 2x, -4x एक्स स्क्वायर प्लस 4 का पावर -3, ये है आपका dy/dx, ये है आपका dy/dx, बताइए हाँ कि ना। मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे भाई, चिंता ना को करो, चिंता ना को करो, मैक्सिमम मिनिमम सब निकालेंगे। क्लियर है क्या, ये क्या है y बराबर अल्फा इंटू साइन बीटा टी, कर लोगे dy बाई, जैसे तुम dt निकालोगे, अल्फा बाहर है, साइन बीटा टी का हो जाएगा कॉस बीटा टी इंटू बीटा, समझाया गया ये चीज। 5 साइन 4x प्लस 3t बता दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x का पावर क्यूब, देखो ये बता देते हो dy/dx जब करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x को तुम t माने 3 बाहर, और एक्स स्क्वायर माइनस 4x का पावर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का होगा 2x माइनस 4, शायद ये दोबारा आ गया, ये कर दिया, डन है। चलो v बराबर 4/3 पाई आर क्यू, वॉल्यूम इतना है, देन फाइंड रूल ऑफ रूट ऑफ, देन रूल रेट है यार, देन फाइंड रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dv/dt पूछा, ठीक है। अच्छा, ये नीचे एक बार आ गया है तो ऊपर में दोबारा आ गया था गलती से, ये सारा आ गया बेटा, ये देखो यही सवाल है, उसके बाद रेडियस ऑफ 1/पाई और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये तीनों मिटाता हूँ है ना भाई, ये तीनों नहीं है क्योंकि ये तीनों फिर से यहाँ पे रिपीटेड है। देखिए मैं बताता हूँ, कराएंगे सारे कराएंगे बेटा, चिंता की बात नहीं है। यहाँ पे है अपन, बीच में पेज एक ऐड करता हूँ मैं, यहाँ जाते हैं अपन। अब सुनो ध्यान से, मान लो कहीं y बराबर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, y बराबर के एक्स स्क्वायर है, और इसको हमको करना है डिफरेंशिएट। कितना घंटा हो गया यार, पहले वाला कितना घंटा था, पता नहीं कितना था, कुछ रहा होगा, पहले वाला कितना घंटा था यार, 2 घंटे 35 मिनट था, ये गेस 1 घंटा 35 मिनट था, 1 घंटा 35, 2 घंटा 35 मिनट था, और ये बन रहा है 47 मिनट, साढ़े 3 घंटे के आसपास हो गया होगा।
y इज इक्वल टू मान लो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, वाई की जगह पे क्या एक्स स्क्वायर, तो आप रख दो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x। क्लियर है क्या? सर हम जानते हैं। अब मान लो कहिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और हमको चाहिए फाइंड डी वाई बाई डी टी। हमको डी वाई डी एक्स चाहिए ही नहीं, लेकिन y तो x का फंक्शन, हाँ y x का फंक्शन है, लेकिन हमें डी वाई बाई डी टी चाहिए, हमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं चाहिए। अगर y x का फंक्शन है, हम डी वाई बाई डी एक्स निकालें तो डी वाई बाई डी एक्स वाई की जगह एक्स स्क्वायर रखो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस 2x आएगा, इजी है। अब हमें डी वाई बाई डी टी निकालना है, लेकिन y में t है ही नहीं, लेकिन हमें निकालना है डी वाई बाई डी टी। जब भी ऐसी दुविधा हो जहां पे तुम्हें फॉर्मूला में टाइम नहीं दिख रहा लेकिन तुम्हें निकालना है डी वाई बाई डी टी, फॉर्मूला में कहीं टाइम नहीं दिख रहा लेकिन तुम्हें निकालना है, तो तुम मत निकालो, तुम जो कर सकते हो करो। y का डिफरेंस तो x के साथ ही होगा, हाँ, तो तुम डी वाई बाई डी एक्स करो। डी वाई बाई डी एक्स क्या करोगे सर, एक्स स्क्वायर है, y डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, y की जगह पे क्या एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा 2x, तो डी वाई बाई डी एक्स तुम्हारा क्या आ रहा है 2x। लेकिन चाहिए तो हमें सर डी वाई बाई डी टी था, कोई बात नहीं, इस डी वाई बाई डी एक्स निकाल, जो तुम कर सकते हो करो, इस डी एक्स को उठा के यहाँ ले जाओ, तो ले गए। तुम्हें क्या चाहिए था, डी वाई बाई डी टी से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो ये हो गया डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी आंसर। तो क्या मस्त किया है, हाँ, इसको किताब में ऐसे करते हैं कि डी वाई बाई डी टी करो, लेकिन एक्स से नहीं कर सकते तो डी एक्स से मल्टीप्लाई डी एक्स से डिवाइड करेंगे, डी एक्स को पीछे डी टी को आगे, ऐसे करके करते हैं। वही चीज़ है ये, तुमको जो कर सकते हो करो। देखो मैं बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ y इज इक्वल टू एक्स टी क्यू है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, है ना। अब हमें y बराबर टी क्यू है, लेकिन हमें डी वाई डी टी नहीं निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो भाई हम डी वाई डी एक्स कैसे करें, यहाँ पे तो एक्स ही नहीं, तो कोई बात नहीं, टी से कर। तो डी वाई बाई डी टी क्या होता है, तो y की जगह टी क्यू रखोगे 3t स्क्वायर आएगा। हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो तुम कर सकते हो करो, y टी का फंक्शन टी के साथ कर सकते हो, तुमने कर दिया, लेकिन तुम्हें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, डी टी नहीं चाहिए, तो डी टी को यहाँ रख दो, रख दिया। अब दोनों तरफ डी एक्स से डिवाइड कर दो और बोलो मजा आया कि नहीं। अब बोलो मजा आया कि नहीं, सर आया। अब देखो v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू, देन फाइंड रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू डीवी बाई डी टी चाहिए। अब भाई टाइम तो है ही नहीं इसमें, तो कैसे करेंगे, है एक बार सोचो, करो तुम। चलो यहां देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, क्या है सर, ये है v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। क्या है, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू, देन फाइंड रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट। यहाँ पे है ही नहीं सर। अच्छा एक बात बताओ, ये वॉल्यूम है स्फीयर का, रेडियस आर है, कुछ वॉल्यूम होगा, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। अब मान लो हमें कह रहा है कि फाइंड डीवी बाई डी टी निकालो, तो वॉल्यूम टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो पक्का रेडियस चेंज हो रहा होगा, तो v तो r का फंक्शन है। हाँ, तो तुम एक काम करो, डीवी बाई डी आर निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हैं, तो डीवी बाई डी आर निकालो, डीवी बाई डी आर निकालोगे मतलब वॉल्यूम को r से डिफरेंशिएट करोगे, 4/3 पाई कॉन्स्टेंट है बाहर, डी आर क्यू बटा डी आर कर दो। तुमने क्या किया, डीवी बाई डी आर निकाला, v को क्या रखोगे सर 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई बाहर, आर क्यू का डिफरेंशिएशन, तो यहां से तेरा डीवी बाई डी आर आ जाएगा 4/3 पाई, आर क्यू का आर के साथ 3 बाहर, आर स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना, हाँ सर। इस डी आर को उठा के यहाँ ले जाओ, सर ले जाते हैं, दोनों तरफ डी टी से डिवाइड कर दो, लो खत्म। तो ये आ तो गया डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसल, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी आंसर। वाओ, जस्ट वाओ। बताओ मजे आए कि नहीं है, बताओ बताओ, जोरदार है कि नहीं है सर, मजा ही आ गया तो गजब। ये देख तुमको दिया है, रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट 1/π मीटर पर सेकंड, मतलब रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग, डी आर बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज इन रेडियस विथ टाइम दिया है 1/π आर का यूनिट मीटर पर सेकंड। देन फाइंड रेट ऑफ चेंज इन एरिया व्हेन रेडियस इज 4 मीटर। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो तुम लिखोगे डी ए बाई डी टी, सर्कल है ना, रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो डी ए बाई डी टी पाई डी आर स्क्वायर बाई डी टी। और अच्छा सॉरी,
तो मैं जिस तरीके से सिखाया वो कंसेप्ट तो ये है कि एरिया तुम्हारा किसका फंक्शन है, एरिया किसका फंक्शन है, तो एरिया तो आर का फंक्शन है। तो तू लिखेगा डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू पाई, बाहर आर स्क्वायर का आर के साथ हो जाएगा 2r। इस डी आर को इधर ले जा, तो डी ए बराबर होगा डी ए बराबर होगा पाई 2r इंटू डी आर बटा डी टी बटा डी टी। तो पाई 2, आर की वैल्यू 4 मीटर दी, आर को लिखो 4, और डी आर बाई डी टी 1 बाई पाई है, 1 बाई पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 8 आ गया आंसर। क्या आ गया, 8 आ गया आंसर। क्लियर है क्या? अरे यार सर्कल का इक्वेशन ग्राफ रह गया, सर्कल का ग्राफ रह गया, अभी बता देता हूँ सर्कल का ग्राफ। एक होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक होता है बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन, डबा वाई बे डबा एक्स। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे मान लो कि y तुम्हारा फंक्शन है x का भी, y का भी, z का भी, मतलब 3 डायमेंशनल फंक्शन है y। y इज अ फंक्शन ऑफ x, y एंड z, मतलब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, सॉरी हम ये कोई भी तुम्हारा v है, y कैसे लिखूंगा v, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है v, दो फंक्शन है x का, y का एंड z का, मतलब v कोई मान लो फिजिकल क्वांटिटी है जो x, y, z तीनों का फंक्शन है। अब तीनों का फंक्शन है और इसको तुम पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे, dv बाई dx करोगे। तो जब dv बाई dx करोगे ना बेटा, तो बाय डिफॉल्ट इसमें तुम y एंड z को कांस्टेंट मानोगे, ऐसा होता है डिफरेंशिएशन। मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब v तुम्हारा x, y, z तीनों का फंक्शन है। v में कुछ x भी होगा, y भी वेरिएबल होगा, z भी वेरिएबल, मतलब वो एक पे डिपेंड नहीं कर रहा, तीनों पे डिपेंड कर रहा है, x, y, z तीनों पे डिपेंड कर रहा है। क्या हो रहा है, तुम्हारा जो v है वो तीनों पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन तुम सिर्फ x से कर रहे हो, तो y और z को वहां कांस्टेंट मानोगे। ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। और जब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v करोगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो dv बाई dy करोगे तो x एंड z को तुम क्या लोगे, कांस्टेंट। प्लस अगर dv बाई dz करते हो तो x एंड y तुम्हारा क्या होगा, कांस्टेंट। इस तरीके से होता है डिफरेंशिएशन। तो तीन फंक्शन है तो तीनों पे डिपेंड कर रहा है, तो तुम्हें अगर मान लो निकालना है dv बाई dr मतलब x, y, z तीनों आएंगे, तो ये करोगे तुम dv बाई पहले dx से कर लो, फिर dv बाई dy से कर लो, फिर dv बाई dz से कर लो। x से जब करोगे तो y एंड z को तुम लोगे कांस्टेंट, जब y से करोगे तो x एंड z लोगे तुम कांस्टेंट, और जब तुम z से करोगे तो x एंड y लोगे कांस्टेंट। क्लियर है क्या? एक सवाल करते हैं, v बराबर एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड एंड जेड स्क्वायर एक्स। तो तुम्हें dv बाई dx करना है बस, तो डबा v बाई डबा x तुम कर रहे हो ना, तो v क्या है, एक एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर जेड, जेड स्क्वायर, तो v की जगह पे रखो। तो डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन को थोड़ा टेढ़ा डी से बनाते हैं, तो v के जगह पे एक्स स्क्वायर वाई, तो v के जगह पे रखोगे तुम एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स, ये रखोगे, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तुम x के साथ। तो जब आप x के साथ कर रहे होगे तो y और z को आप कांस्टेंट लेंगे, तो जब आप x के साथ डिफरेंशिएशन करोगे तो y कांस्टेंट। तो पहला टर्म है तुम्हारा ये, फिर दूसरा टर्म ये, तीनों एडिशन में, तो क्या एडिशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लाएगा, हाँ। तो पहले टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो y कांस्टेंट, तो y बाहर, डिफरेंशिएशन होगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर का x के साथ, y बाहर एक्स स्क्वायर का x के साथ होगा। y और z दोनों कांस्टेंट है, जब x से हम करेंगे तो y एंड z दोनों कांस्टेंट है, जब हम x से करेंगे तो z कांस्टेंट है। अच्छा, इसमें y और z दोनों कांस्टेंट है, तो तुम्हारा डिफरेंशिएशन तो y स्क्वायर z दोनों कांस्टेंट है, x है ही नहीं। और थर्ड टर्म है तुम्हारा z स्क्वायर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर चला जाता है, तो देखो ये टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, क्योंकि ये प्योर कांस्टेंट हो गया। y और z कांस्टेंट है, इसमें x है ही नहीं, x के साथ कर रहे हो। एक्स स्क्वायर y में y बाहर एक्स स्क्वायर का होगा, z स्क्वायर बाहर x का होगा, x स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो y इंटू 2x आ जाएगा प्लस 0 प्लस जेड स्क्वायर dx dx 1, ये आ जाएगा आपका जेड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2xy प्लस जेड स्क्वायर। सर जब y से करेंगे तो कैसे करेंगे, वो भी कर देता हूं। dv बाई dy जब तुम करोगे, क्या करोगे, dv बटा dy जब तुम करोगे, dv बटा dy करोगे, क्या करोगे, dv बटा dy जब तुम करोगे, dv बटा dy करोगे, तो यहां पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो पूरा लिखो, पहले y के साथ कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा x एंड z कांस्टेंट होगा। v क्या है, किसका करो, v का,
किसके साथ, y के साथ, तो x और z तुम्हारा कांस्टेंट होगा। तो जब v का डिफरेंशिएशन करोगे y के साथ, तो v पूरा तुम्हारा ये है x स्क्वायर y प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे y के साथ। तो बेटा जब y के साथ करोगे तो पहला टर्म में x स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर, और सिर्फ y का हो जाएगा y के साथ, प्लस y के साथ करोगे तो z कांस्टेंट, z बाहर चला जाएगा और डिफरेंशिएशन होगा y स्क्वायर का। y वेरिएबल है बस, y का y के साथ होगा x स्क्वायर बाहर, y स्क्वायर का y के साथ होगा z बाहर, z स्क्वायर x दोनों कांस्टेंट है, यहाँ y है ही नहीं, तो z स्क्वायर x का होगा y के साथ, दोनों कांस्टेंट है 0, x स्क्वायर dy बाई डी 1 प्लस जेड वाई स्क्वायर का होगा 2y, ये बनेगा x स्क्वायर 2zy, क्या बनेगा x स्क्वायर 2zy। तो क्या पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट समझ में आया? पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट समझ में आया? अब मैक्सिमम मिनिमा पढ़ने से पहले ध्यान सुनिएगा, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा पढ़ने से पहले चलो मैं तुम्हें सर्कल का इक्वेशन बता, ग्राफ बना देता हूँ, ग्राफ ऑफ सर्कल। सॉरी बेटा थोड़ा सा सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया, मुझे अभी याद आया कि ग्राफ ऑफ सर्कल मैंने बताया नहीं, जब सर्कल सुना तो ग्राफ ऑफ सर्कल। तो सर्कल का इक्वेशन होता है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, ये आपने सुना होगा। जहाँ पे ये सर्कल है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये सर्कल का ग्राफ और ये इक्वेशन, ठीक है। ये आता कैसे है सर? जादुई चीज सिखाऊंगा एकदम। मान ले कि मैं तेरे गर्दन में रस्सी बांध दूं और तुम्हें छोड़ दूं घास चरने के लिए। सर घास तो काहे चरती है, तेरा दिमाग भी तो घास चरता है, नहीं सुना है? नहीं सुना है? ये गाना नहीं सुना? पूरी ये सुना ही नहीं तुम्हें? दिमाग हमारा चरता घास, तूने सुना ही नहीं? तो सबसे पहले सुन कि तेरा दिमाग घास चरता है, इसीलिए वो नहीं चलता है। रामलाल सॉन्ग से फेमस है ये, बाप रे, तूने यही नहीं सुना आज तक? रामलाल सॉन्ग, तू अपना सॉन्ग नहीं सुना तूने? रामलाल सॉन्ग एमआर सर लिख देना पीछे, देख सुन। हमारा नाम है रामलाल, हम खाते हैं बसिया भात, ये तेरी कैरेक्टरिस्टिक है। हमारा राम है रामलाल, हम खाते हैं बचिया भात, हमारा दिमाग चलता है घास, देख। हमारा नाम है रामलाल, हम खाते हैं बसिया भात, दिमाग हमारा चलता है घास। युगांडा की काली घाटियों में होता है हमारे वास, होता है हमारे वास। बास मतलब घर तेरा।